हेलो सर, वेलकम टू द सेशन। ओके, चलो बात करते हैं। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे सर? जो लोग नए हैं ना, जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना, या आप कोई स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं, या कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बता सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे सर। जस्ट 5-10 मिनट के लिए एक बार राहुल जी कुछ बता रहे हैं, इसको देख लेते हैं सर। ओके। हाँ राहुल जी, लो अभी ऐड करता हूँ मैं। ऐड स्ट्रेटजी। जी जी। आपको चाहिए 6 जनवरी का। मैं 26,500 की, यही है ना सर? 26,500 आपके लिए उठाता हूँ। 19 रुपीज की चल रही है आपकी। 6 जनवरी को हमने पहले ले ली। अभी इसने पुट क्यों ले रहा है सर, ये बताओ मुझे। नहीं ये स्ट्राइडल ही नहीं उठा नहीं, है बार बार। कॉल और पुट दोनों ले रहा है, पूरा स्टेडली उठा रहा है ना ये। मैं इसको अनटिक करूंगा एक बार। तो नहीं, इसको बंद नहीं कर सकते। ओके, स्टेडल ले रहा है सर वो तो। अच्छा, स्टेडल ऊपर से सिलेक्ट है, कस्टम ले लेता हूँ। एड टू चार्ट। अभी लेगा ये शायद, आई थिंक। इसको हटा देता हूँ, डिलीट। डिलीट। एड स्ट्रेटजी। अब कस्टम लूंगा मैं, स्टैटिक डायनेमिक 6 जनवरी का। मैं ले लिया 26,500 की कॉल। सेलिंग। हाँ अभी ठीक है सर। 6 जनवरी की एक आ गई। उसके बाद आपकी 30 दिसंबर की एक डाल देता हूँ, 26,500 की सेम। ये आ गई, इसको भी सेलिंग में डाल देते हैं। यस। एड टू चार्ट। ठीक है सर, दोनों आ गई हैं आपकी एक साथ, है ना? हम्म। ओके। मतलब कमल जी, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि 26,500 जो 30 दिसंबर की है, हम्म। उससे ज्यादा प्रीमियम तो 26,500 जो 6 जनवरी की है उसके टूट गए हैं इतनी सी मोमेंट में। उसके ज्यादा टूट गए। ओके, ठीक है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो थीटा डिके तो उस पे ज्यादा लगना उस चाहिए। पे ज्यादा लगना चाहिए, मुझे भी ऐसे ही लगता है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे उस दिन, मैं पहले ही आपको बताया था ना, कि एक बार मार्केट को आप ले आओ 26,000 पे, ये प्रीमियम आपका 60-65 रुपए आ जाएगा। मॉर्निंग में मैसेज डाला था, आप कह रहे थे। और उससे पहले दिन बताया था, अगर 26,100 पे भी आई मार्केट है, उसके नीचे आती है, तो भी प्रीमियम आराम से 70 रुपए टच करेंगे। यस, आपने बताया था। वो ऐसा इसलिए है सर, आपको प्रीमियम टूटते हुए नजर आएंगे क्योंकि उनके प्रीमियम थे उनमें से टूटने के लिए। वो 115 रुपए, 120 रुपए के आसपास चल रही थी, तो वहां से वो टूट सकती है। जो चीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, उसमें कितना तोड़वाओगे सर आप उसके प्रीमियम को? उसमें डीके आएगा बिल्कुल लास्ट में, जब एक्सपायरी आ जाएगी तो लास्ट के 2 दिन में डीके खा लेगी वो आपका। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे को गलत लगता था। मेरे को लगता था कि शुरू वाला ज्यादा टूटेगा, लेकिन आप सही कह रहे हो कि इसमें है ही नहीं टूटने लायक चीज, टूटने तो लायक कैसे कुछ बचा ही टूटेगा। नहीं है, तो कैसे तोड़वाओगे सर? उसमें से क्या निकालोगे आप और ज्यादा? मतलब कमल जी, फिर तो ये जो करंट एक्सपायरी में डील करना, ये तो सेंसलेस है। मतलब कुछ बचा ही नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर आपको, दूर रहो दूर रहो। 1-2 वीक बाद में या महीने में ट्रेड करो। आप ट्रेड करो सर। देखो, जैसे मैं बोलता हूँ ना, 1 मिनट खोल देता हूँ। मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप ट्रेड आपको करना है ना, आप कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन वीकली में ट्रेड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वीकली मुझे प्रॉफिट हो, और वीकली ही ट्रेड आप बनाना चाहते हो, आप स्ट्राइक प्राइस मत लो वीकली। आप नेक्स्ट वीक का ले लो या महीने का उठा लो। आप ट्रेड 3-4 दिन के लिए होल्ड करो, जैसे आप वीकली में होल्ड करते हो। बस प्रीमियम दूर के रखो, एक्सपायरी दूर के रखो अपनी। वो कर लो। 3-4 दिन में ट्रेड को एग्जिट कर लो। आपने जैसे हमारा पैटर्न देखा होगा सर, हम मंथली ट्रेड बनाते हैं। मंथली ट्रेड को कब हम 15-20 दिन होल्ड करते हैं सर? 5-7 दिन में निकाल देते हैं मैक्स टू मैक्स। 4-5 दिन में होल्ड करके अपना एग्जिट मार लेते हाँ यार। कमर सर, एक चीज पूछना था। हैं। जी आनंद जी, प्लीज सर। सर मैं वो जनवरी मंथ का स्टेडल सेल किया हूँ 26,000 का। 26,000 का स्टेटल सेल किया जनवरी महीने के लिए? ओके, और कब किया था सर आपने? जी, स्टेडल सेल किया हूँ और 2-4 दिन होल्ड होल्ड करूँगा। नहीं, आपने कब किया सर? ये इनिशिएट कब की थी ट्रेड आपकी? ये मैं कल कल किया हूँ। ओके, कल किया। ओके, ठीक है। बताओ सर, फिर क्या करना है आप उसका? आप स्टेडल के साथ क्या करना चाहते हो? मतलब क्या सेफ है, क्या है? मतलब 4-5 दिन के लिए मैं होल्ड करना चाह रहा हूँ। सर बिल्कुल भी, इसमें मतलब मैं तो सबको मना कर रहा हूँ सर। अगर आपने कल स्टेडल बनाया तो 9 के इंडेविक्स में आप बना रहे हो सर। इंडेविक्स 9 पे था तब आपने स्टेडल सेल किया है। लेकिन उसका प्रीमियम लगभग 500 के करीब है सर। 500-550 के करीब उसका प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है। प्रीमियम अच्छा है सर, जो भी प्रीमियम है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीमियम आपका कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है सर कि इंडेविक्स अभी 9 पे है। हल्की सी अच्छा मूवमेंट, है।
इंडिया विक्स अगर आप 9 को छोड़ के अगर इंडिया विक्स आ गया 12-13 पे, जो कि बहुत हाई चांस आने के आपके बजट से पहले, अगर वो 12-13-15 गया तो जो आप 500 रुपए प्रीमियम है वो और बढ़ेगा सर, कम तो नहीं होने वाला। वो आपको दिक्कत करेगा। रही बात सर, आप तो स्ट्रेडल सेल करके बैठे हो, एक बार इंडिया विक्स स्पाइक हो जाए 12-13-15 पे और साथ में एक 200-300 पॉइंट की मूवमेंट आ जाए सर, आपकी जान निकाल देगा। मतलब उसको बटरफ्लाई बनाया हो ऐसे, सेल करके फिर साइड में कॉल पुट दोनों बाय भी किया हो। बाई भी किया, ओके, फिर स्ट्रेडल तो नहीं बोलोगे आप उसको। हाँ, वो आयरन बटरफ्लाई हो गया। हाँ वो हो जाएगा सर आयरन बटरफ्लाई आपका। बस ये है सर, आपको एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मेरा कहना है कि अगर एक वीक और रुक जाते, 10 दिन और रुक जाते, तो आपको अच्छे प्रीमियम और ज्यादा प्रीमियम मिल जाते सेल करने को, ये काम कर सकते थे आप। आपके हिट होने के चांस बहुत हाई हैं सर। वही तो सर, वही तो है। एक वीक के लिए छुट्टी ले लो ना सर, आपने सेल किया, अगर आपको निकलने का मौका मिलता है, मेरा अच्छा सजेशन है सर मेरी साइड से कि आप सेल मत करो। बिल्कुल सेलर की मार्केट नहीं है, हफ्ते 10 दिन के लिए रेस्ट कर लो, बाद में सेल कर लेंगे सर, अच्छा रहेगा आपके लिए। कमाने के लिए कम है, खोने के लिए बहुत ज्यादा है। वो आप तो तो है। आप सर यहाँ स्ट्रेडल बना रहे हो, हम तो 300 400 500 पॉइंट दूर बेचते हैं। हम अभी उसको भी नहीं बेच रहे सर, हम तो उसको भी हमने छोड़ रखा है, 2 वीक हो जाएंगे अभी। जी जी। तो क्लोज में मार्केट के बैठना तो सर एकदम से खुदकुशी करने टाइप वाला काम है ये तो। मूवमेंट भी नहीं, हो मैं सकती ये है। सोच रहा हूँ ना, जैसे क्या है सर, जनवरी 25 से लेके 1 जनवरी तक जो है ना, FII छुट्टी पे जाता है, हाँ हाँ। तो थोड़ा मार्केट जो है रेंज बाउंड ज्यादा रहता है। ओके, रेंज बाउंड रह गया ना, अच्छा है सर, आप प्रॉफिट कमा सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट कमा लोगे अच्छी बात है, लेकिन अगर मूवमेंट हुई और इंडेक्स ने स्पाइक लिया गलती से भी, दोनों में से एक भी काम अगर आपके साथ हो गया तो कहां जाओगे सर आप? अब दोगे ज्यादा मार्केट को, लेने के लिए कम लोगे प्रीमियम, और जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अभी इंडेक्स को और गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आपको डीके मिलेगा तो काफी स्लो मिलेगा, अभी मिलेगा भी तो। वो लेकिन तो अगर है मूवमेंट हो गई तो आपके अपोजिट में बहुत फास्ट चल सकती है, आपके एमटीएम बहुत जल्दी स्पाइक हो सकता है। ये एक है सर, सब लोगों को सजेशन है सर, सेलिंग अगर आप सेलर हो तो सर थोड़े दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए दूर रह लो सर मार्केट से, उसके बाद आने दो प्रीमियम, फिर सही रहेगा सर काम करना। रिस्क टू एड्रेस तो फेवरेबल कंडीशन हो जाएंगी उसके बाद। ओके सर। ओके जी सर। और कौन आज काफी सारे हैं, सुधांशु सर, अच्छा शर्मा जी कैसे हो सर आप? आपने काफी तारीफ कर दी सर हमारी, रात भर आप नहीं वीडियो नहीं देख सर, रहे हो। जय माता दी सर, जय माता दी। जय माता दी सर। नहीं सर, तारीफ वाली कोई बात नहीं। मैंने कल रात को एक्चुअली मैं देख रहा था, तो उसमें था ग्रुप में, तो वीडियो आया, मैं चेक कर रहा था, हम्म। तो मुझे लगा कि वही, जैसे सब बोल रहे थे कि होता तो बहुत कुछ है इस दुनिया, लेकिन यह है कि बहुत कम लोग ऐसे दिखे कि हाँ जी, कि जो मतलब कि किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के अलावा भी काम कर रहे हैं दूसरों को सिखाने के लिए। सर तो मुझे बिल्कुल, तो सर आपका बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू मैं सो मच हाईली सर। अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड फॉर। कल रात को मैंने वो दोनों देखे थे वीडियो आपके, जो एक डायरेक्शनल वाला भी था, एक नॉन डायरेक्शनल वाला भी अभी था। डालना स्टार्ट किया सर 2-3 दिन से ही हाँ जी, वीडियो, हाँ तो जी। हमने और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही डाली, नहीं तो मैं तो वीडियो बनाता भी नहीं था नहीं सर। नहीं सर, मैं, आप तो कह रहे थे ना कल के बंद कर दूंगा, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा मेरे से यथाशक्ति ये संभव हो सकता है, मैंने 1100 रुपए का सेकंड डाल दिया सर आपको। सर पैसों की तो बात ही नहीं है सर ज्यादा, नहीं नहीं वो तो नहीं डायरेक्शनल ग्रुप को लेके नहीं था सर, ट्रेडिंग तो हम करेंगे नहीं ही नहीं, सर, वो उसको तो तो कहाँ सिर्फ ये छोड़। है कि बस ये है कि थोड़ा सा सीख जाए तो फिर तो सर ऐसी कोई चिंता नहीं है कि हाँ जी, कि गुरु दक्षिणा देने में कोई नहीं हिचकता, लेकिन ये है कि अच्छे गुरु मिलने चाहिए, सिखाने वाले आजकल मिलते नहीं है जी। सर बिल्कुल, हम तो आप लोगों से भी सीखेंगे सर कुछ ना कुछ। और कौन है सर, और कोई बताना चाहता है सर अपने बारे में, या कुछ कोई भी आपका डाउट हो तो मैं बताओ तो सर। वैसे नया हूँ इतना, मतलब अच्छा ओके। ये है कि डाउट तो कुछ नहीं अभी, लेकिन ये है कि अभी तो सीख ही रहे हैं आपसे, बस अभी ये मतलब स्टार्ट करेंगे आपके साथ ही थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी सेलिंग में था नहीं, लेकिन अच्छा इंटरेस्ट था कि हाँ जी, कि छोटे कैपिटल से कैसे हम थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें। तो वो कल मुझे लगा कि अगर आप साथ रहेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आसानी मिलेगी, जो ऐसा कोई करता नहीं है, हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग इतना करना मुश्किल है सर, क्योंकि जो ट्रेडिंग करते हैं ना उनके पास इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं, और दूसरे का फायदा हो नुकसान हो किसको क्या फर्क पड़ रहा है सर, ये हाँ वाला वो एक नहीं अप्रोच सर, रहती है। बिल्कुल बिल्कुल कम कैपिटल से जो भी आप करना चाहते हो ना सर, लो कैपिटल है अगर आपके पास में, लो कैपिटल से मेरा मतलब है सेलिंग करनी है, तो ये पैसे तो चाहिए सर, 50 से 70 हजार रुपए तो कम से कम लगेंगे एक लोट हाँ, के लिए। इतना तो चलो मैनेज कर सकते हैं हाँ उसमें, इतना कोई आप दिक्कत करोगे, और इस लोड से ओनली डायरेक्शन सेलिंग हो सकती है सर। डायरेक्शन नहीं। जी सेलिंग भी जी जी। सेफ कैसे हो सकती है, मैंने उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया सर अभी। मंथली में करो,
दूर रखो जी जी 500-700 पॉइंट नहीं वो सेलिंग ज़्यादा को। बेटर है क्योंकि वर्किंग प्रोफाइल है हमारा भी, तो मार्केट में रहते हैं थोड़ी देर तो पूरा दिन, तो टाइम मिल इसलिए जाता है बार बार निकलने का। देखना हमारे लिए थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। बट ये है कि अगर हाँ जी लॉन्ग टर्म में लिया हुआ है तो मंथली बेसिस पे तो ठीक है, दिन में एक दो बार देखते रहे और चलते रहे आगे। ठीक है सर, आपकी बिल्कुल। गाइडलाइन चलती रहेगी, थोड़ा सा वो एक कहते हैं ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, एक मेंटल पीस जो है वो आना शुरू हो जाएगा ना कि हाँ नहीं हम गाड़ी चला सकते हैं अब नेशनल हाईवे पे। अच्छा बिल्कुल सर, आपकी चलवाएंगे हम, तो तो हमसे तो जितना हो पाएगा सर बिल्कुल बताएंगे आपको, कोई भी डाउट आ जाए नहीं ट्रेडिंग से रिलेटेड, कुछ भी मुझे डाउट भी हो। पता चला कि आपका गुड़गांव में है, तो मैं कभी आऊंगा तो डेफिनेटली मिलूंगा भी आप आपसे। मिलके जाओ सर, गुड़गांव जो आप नहीं सर, कोई भी हो गुड़गांव में अगर कोई आना चाहता है या कहीं से भी हो सर, दिल्ली एनसीआर में आसपास में जो भी आना चाहे वो मैं बिल्कुल मिलके जा कभी सकते भी सर। आऊंगा सर, मैं चाय कभी भी पिलाएंगे आऊंगा सर आपसे बिल्कुल आपको अच्छे चलिए, से। नहीं नहीं सर चलिए। सर ठीक है सर, धन्यवाद सर, यू धन्यवाद। वेलकम सर। ओके, और यशवंत जी भी आज फर्स्ट टाइम आए हैं ना सर हमारे साथ, आई थिंक। मनोज जी हैं। जी जी फर्स्ट ओके। टाइम आ रहा है। ओके यशवंत जी, आप भी बायर हो कि आप सेलर हो सर, या कितने टाइम से कर रहे हो आप प्रॉफिटेबल लॉस में, या कुछ सीखना चाहते हो सर, आप बताओ। नहीं देखिए अब मैं मुझे तो हो गए का 2-3 साल, लेकिन मैं कंटिन्यूस मैंने नहीं किया है। और थोड़ा बहुत मुझे होता है, पर मैं बस सीखने आया हूँ कि ऐसा क्या चल रहा है इस वेबिनार में, अगर कुछ मैं नया सीखूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, ऐसा है ये सोच के आया हूँ। ओके सर, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा सर, जरूर। काफी सारे मेंबर हैं यहाँ पे, जी तो जी। सब लोग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं सर। ओके, संजीव होगी, सुधांशु होगी, और सत्यपन पोल जी हैं हमारे साथ। नरेश जी से हैं, इनको मैं जानता हूँ। मनोज जी, आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं क्या सर? मनोज ने नहीं आए थे हमारे साथ पहले भी। और कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी कैसे हो सर आप? आपसे कई बार बात हुई है, फिर बीच में शायद स्विच ऑन ऑफ होता रहता है। जी मनोज जी, क्या कह रहे हो सर? सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ अपने वेबिनार पे। इससे पहले ग्रुप जो है अपना उसमें ऐड हूँ मैं। स्ट्रेटजी ट्रेडर में आप हो सर? ओके। जी। ओके, आप भी सर बायर, आप सेलर हो सर? कब से कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है सर आपका? डायरेक्शनल करते हो सर या नॉन डायरेक्शनल करते हो? मेरे को तो 6 to 7 मंथ हो गया है। दोनों कर लेता हूँ, सेलिंग भी बाइंग भी। अच्छा ओके, बाइंग भी कर रहे हो सर। बाइंग को तो छोड़ दो सर, जितना जल्दी छोड़ोगे उतना अच्छा। मोमेंटम उसी में आता है सर, क्या करें, प्रॉफिट ज्यादा दिखता है तो लॉस भी ज्यादा ही रहता है उसमें। लॉस हो जाए, हाई रिस्क की काम है सर, और हाई रिस्क की क्या है तो प्रॉपर रिस्क की ही काम है सर। उसमें तो आप ओवरऑल जब देखोगे लास्ट में तो आप ब्रेक इवन या फिर माइनस में ही मिलोगे, आप प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है वहां से। बहुत मुश्किल है वो तो है। जी जी, सेलिंग करो सर, कम पैसे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग आप करोगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सर डायरेक्ट सेलिंग में कम से कम कैपिटल तो चाहिए ना, कम से कम 2 लाख समथिंग की। नहीं सर, 50 से 70 हजार रुपए के साथ आप काम स्टार्ट कर लो, पहले 2-4 महीने सीख लो अच्छे से। कैपिटल तो सर बढ़ सकती है, मैं बताऊं सर, अगर आपको कोई भी काम धंधा कैसे भी करते हो ना आप, और आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आप आगे बढ़ सकते हो कम से कम। अगर आप कैपिटल ही नहीं रहेगी ना आपके पास तो दिक्कत है, स्टार्टिंग में ही 50-70 हजार से स्टार्ट कर दो, कॉन्फिडेंस आने दो। 2 महीने 4 महीने कम पैसे कमाओगे आप, 5-7% कमा लो, 8% कमा लो, जितना भी डायरेक्ट सेलिंग में इतना तो मिल जाएगा आपको, प्रॉपर स्क्वाड पे काम करोगे तो धीरे धीरे। वो करने के बाद आपको 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में आप कैपिटल को 2 लोट की कर लो, फिर 3 की कर लो धीरे धीरे, तो आपको एक अच्छी लाइन मिल जाएगी चलने के लिए, आप चलते चले जाओगे उस पर। आप स्टार्टिंग में 2 लाख लेके आओगे और उसको बाइंग वाइंग में खराब कर दोगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी खत्म हो सकती है सर किसी भी टाइम पे। ये तो है। जी ठीक है, देखते सेलिंग में ही करके नेक्स्ट वीक पे। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाई सर, आप उसमें देखो, उनको देख लो। कोई भी डाउट आया मेरे से फिर पूछ लो, मैं फिर कवर कर दूंगा सर आपके लिए। तो कौन से इंडिकेटर यूज करने हैं, कैसे करने हैं, हम सारी चीजें डालते हैं उसमें सर। डायरेक्ट सेलिंग चैनल में ही, इसमें ग्रुप में ही। इसी ग्रुप में भी हमने काफी डॉक्यूमेंट भी पोस्ट कर रखे हैं और वीडियो भी बना के डाले। अब यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, उसमें आपको मिल जाएगी डायरेक्ट सेलिंग पे, बहुत बड़ा डिस्कशन किया 1-1.5 घंटे का सर। चलो मैं आज वीडियो देखता हूँ तो। हाँ, उस पे देखना सर, डाउट आए तो आप पूछना सर। ओके, और ठीक है कौन? जी। अनूप जी, आप थैंक यू। कुछ कह रहे थे सर? हाँ नहीं मैं बोल कहना था कि बहुत सारे यूट्यूब पे और वो ट्विटर पे जो शो करते हैं वो लोग बाइंग में प्रॉफिट, जी। तो उसमें ऐसे 10% ही प्रॉफिट होते वाले प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन आप मिले हैं किसी से जो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट में हो? आज तक कोई नहीं मिला सर, 8 साल हो गए मुझे, जिसने बाइंग से प्रॉफिट कमाया हो। ऑन एन ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, तुक्का लग सकता है किसी का, आपका भी, मेरा भी, किसी का भी लग सकता है कि मैं अभी 10,000 रुपए डालूं, कोई बहुत अच्छी कॉल मुझे मिल जाए या पुट मुझे मिल जाए, मैं बाइंग कर लूं और पैसे बना लूं। लेकिन जब पूरे साल की बात करूंगा तो मुझे या तो ब्रेक इवन पे रहना पड़ेगा, फिर लॉस में जाना पड़ेगा सर। बायर, आज तक कोई कंप्लीट बायर हो और उसने बाइंग से अपनी कैपिटल को ग्रो किया हो, ऐसे लोग मेरी नजर में कोई नहीं है सर।
मिलते ही नहीं है सर ऐसे लोग। आपको जो भी अगर सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे जहां भी आपको दिखेंगे ना सर, वो लोग, उनका सिंपल फंडा रहता है, वो पैसे ट्रेडिंग से नहीं कमाते हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं सर, वो सोशल मीडिया से पैसा कमाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मैं उनका आइडिया बताता हूँ, मैं जानता हूँ कई सारे लोगों को। वो सुबह उठते हैं सर मॉर्निंग में, एक अकाउंट पे सुबह कॉल बाई कर लेते हैं वो लोग, ठीक है, मार्केट यहाँ पे पड़ी है, एक अकाउंट पे कॉल बाई करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा अकाउंट होगा उनका, उस पे पुट बाई करेंगे सर, और उस अकाउंट पे पुट को बाई कर लेंगे। मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब जो भी चल गया ना, या तो कॉल आपका प्रॉफिट दे जाए या पुट आपकी प्रॉफिट दे जाए, जो भी आपको प्रॉफिट देगी ना, उस वीडियो को आपको बार बार आपके सामने आएगी वो वीडियो, उस पे प्रॉपर लगाते हैं सर, वो अपने टीम लगी रहती है, वो उस वीडियो को दिखाते रहेगा हाईलाइट कर करके। तो एक तो उनका वॉच टाइम आ जाएगा, साथ के साथ में फिर अपने कोर्स सेल कर लेते हैं वो बायर के लिए। लेकिन लंबे टाइम जो आप देखोगे तो उनको दिक्कत रहती ही है सर, क्योंकि इतनी अच्छी मार्केट आप जब रहोगे ना सर, मार्केट में थोड़े साल दोगे, मार्केट को टाइम दोगे, तो आपको समझ आएगा कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन टाइप काम है सर। ये इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता मार्केट को, कि मार्केट कहां जाएगी, थोड़ी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई ये भी नहीं बोल सकता कि यहां से कल 50 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। अगर बोल रहा है तो तुक्का मार रहे हैं सर, सब लोग तुक्का मारते हैं, मैं भी, आप भी, या कोई भी, उसको एनालिसिस का नाम दे सकते हैं तुक्का मारने को। अगर आप 5-7 साल से कर रहे हो तो आप अच्छा अच्छा तुक्का मार पाओगे, तो अच्छा एनालिसिस हो जाता है वो। कोई नया बंदा है, हो सकता है वो थोड़ा बेकार तुक्का मार ले, तो अब 10 बार जब एनालिसिस करोगे, हो सकता है जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो 7-8 बार ठीक हो जाए। लेकिन 10 के 10 बार किसी का ठीक होना, ये बहुत ही मुश्किल काम है सर, रेयर काम है। ये नहीं होना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है सर, कि आप एवरी टाइम ठीक हो जाओ, आपको गलत होना पड़ेगा। और बायर के साथ दिक्कत क्या है, उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। उनको प्रॉफिट तो दिखता रहता है, उनको लॉस के लिए भी फिर ज्यादा के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो 2-3% के लॉस पे अपनी पोजीशन को काटना स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो बड़ा प्रॉफिट भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतनी मूवमेंट तो आराम से हो जाती है बाइंग में, कैपिटल कम रहती है, 2-3% एकदम से आ जाता है आपका। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बायर के लिए सर। जो सेल करते हैं वो उनका मतलब उन्होंने दिया था उस टाइम में जब मार्केट 22,000 का आसपास की लगता है कि उन्होंने दिया था कि मार्केट निफ्टी से 2000 पॉइंट मूव करेगी, ऐसा करके दिया था उन्होंने ट्विटर पे। ओके, मूव कर गई थी, तो उसमें बैंक निफ्टी में दिया था, तो जो उस तरह से होल्ड किया होगा उन्हें, इन द मनी चला गया होगा, होल्ड करके रख दिया होगा उन्हें, तब प्रॉफिट हुआ होगा। ऐसे तो सर 2000 पॉइंट आप छोड़ो, 2000 पॉइंट, मैं आपको सर एक 50,000 पॉइंट की मूवमेंट बता देता हूँ। डेली गैप अप हो रहा था उस टाइम में। हाँ, मैं वही बताता हूँ सर आपको, मैं आपको बाइंग में आप प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो, मैं वो आपको बता देता हूँ। आप सर निफ्टी बीज उठा लो अभी, ठीक है, निफ्टी बीज उठा लो और 10 साल के लिए होल्ड कर लो, 10 इयर्स के लिए। अभी निफ्टी आपकी 26,000 चल रही है सर, आफ्टर 10 इयर्स ये 26,000 से 1 लाख पे पहुंच जाएगी सर, ये यहाँ पे आ जाएगी सर। तो 1 लाख नहीं आएगी तो थोड़ा मोटा कम रह सकती है, मिनिमम 1 लाख तो वैसे इसका टारगेट है, आ जाएगी अगले 10 साल में सर घूमती फिरती, तो ऊपर जाएगी, आप बाइंग में प्रॉफिट होगे। लेकिन 10 इयर्स के लिए आप अपनी कैपिटल को होल्ड कर सकते हो, तो सर आप डाल पाओगे पैसे। इतना पेशेंस किसके पास, आप मुझे बताओ सर, कोई भी नहीं है। मार्केट हो चाहे इंसान हो सर, जाना तो ऊपर ही है सबको घूम फिर के, तो चली जाएगी मार्केट, तो ग्रो करेगी कहीं ना कहीं पे। होल्ड कब तक कर पाओगे, कैसी पोजिशनिंग करोगे, वो ज्यादा मैटर करता है सर। बायर जो रहते हैं सर मोस्टली आप देखोगे, पहले लोग बोलते थे बाइंग करते थे, इंट्राडे में बाइंग करते थे लोग, आजकल लोग स्कैल्पिंग करते हैं सर, तो उसमें तो बिल्कुल 2-3 मिनट के लिए ही मार्केट में रहते हैं। अगर आप बायर हो और लंबे टाइम के लिए मार्केट में टिक गए, मतलब आपने कोई पोजीशन बनाई और आपने उसको 2-4 दिन होल्ड कर लिया, तो आपका डीके लगना तय है सर, आपका लॉस होना बिल्कुल कंपलसरी है, वो होके रहेगा। जो ऑप्शन का डिजाइन है वो है इसीलिए, ऑप्शन जो भी बनाए हैं ना कॉल पुट हमारी, वो बनाई इसलिए गए थे, इनका एट लास्ट इनको होना जीरो ही है सर, सबको घूम फिर के इतना मनी हो जाए करते हैं कि बीटीएसटी बाय करते हैं और वो जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हैं मोस्टली। ओके, और जैसे कि मान लो मार्केट नीचे में था, रिस्की तो रहता है, हो सकता है और नीचे चला जाए, लेकिन बाय किया मैंने 25,700 के आसपास पहुंच गया था, तो इन द मनी होना बाय किया 20,500 वाला कॉल। ओके ओके, उसको फिर होल्ड किया जब तक मार्केट 22,200 में पहुंच। अच्छी बात है सर। सब लोग इसका नहीं करते हैं, मतलब कुछ लोग करते हैं। सर देखो सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चलो प्रॉफिट हो गया, उन्होंने होल्ड किया और उनको प्रॉफिट मिल गया। ये है अगर नहीं आती मार्केट, या मार्केट आप ऊपर जाना तो छोड़ो सर, ना मार्केट नीचे जाती ना ऊपर जाती, और वो यहाँ पे बाई करके बैठे थे, तब भी टिके खाना पड़ता उनको, लॉस तो तब भी हो सकता था। उनके फेवरेबल चल गई मार्केट, उन्होंने एनालिसिस किया था और काम हो गया उनका, तो अच्छी बात है वो। लेकिन ये एवरी टाइम नहीं हो पाएगा सर, लंबे टाइम के लिए नहीं कर पाओगे आप। ओके, ठीक है सर, बाइंग से दूर रहो सर, बाइंग को
अवॉइड करो, जितना जल्दी कर पाओ आप उतना बढ़िया है आपके लिए भी नहीं, सबके लिए। जो लोग पुराने बैठे हैं ना सर, आप किसी भी बड़े बंदे को देखोगे जो कंटिन्यू प्रॉफिटेबल काम कर रहा है, वो आपको बायर कभी नहीं मिलेगा सर। वो बोलने को मुंह से कोई कुछ बोल दे, लेकिन वो सारे लोग सैलरी आपको देखने को मिलेंगे जो लंबे टाइम से प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। आपको मैं सब लोगों को बोलता हूँ सर, आपके पास 1 CR की कैपिटल डिप्लॉय कर दो, आप इस कैपिटल से कभी भी बाइंग नहीं करोगे सर। आपको भी पता है ये बात कि इसमें नुकसान हो जाएगा, ये आप नहीं करोगे। जितनी बड़ी कैपिटल होगी आप हमेशा सेफ साइड ढूंढोगे, और सेफ तो आपको पता ही है सर, फिर सेलिंग ही होती है। विद हेजिंग आप सेलिंग करो, यही आपके लिए प्रॉफिटेबल वाली जर्नी बना सकती है। लंबे टाइम के लिए आपकी सेफ्टी यहीं से आ सकती है। बाकी स्टार्ट सब वहीं से करते हैं, नए ट्रेडर जो भी आते हैं वो करते बाइंग से ही है सर, क्योंकि वही सबसे पहला स्टेप होता है लोगों का। सोशल मीडिया पे आप कहीं देखोगे बाइंग की ही आपको देखने को मिलेगा। सेलिंग वाले बताने वाले लोग बहुत ही कम है, रेयर मिलते हैं सर जो सेलिंग के बारे में बात करते हैं या आप जिनको सुनोगे। अच्छा, ये प्री बजट रैली में मार्केट कैसा रहने के चांसेस है? अभी सर इंडिया विक्स बहुत डाउन है हमारा। बजट से पहले पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया विक्स आपका 9 के आसपास में ट्रेड हो रहा है सर, 9.1020 के आसपास यहाँ के ट्रेड कर रहा है। हम उम्मीद लगा रहे हैं कि बजट से पहले पहले ये इंडिया विक्स आपका 14 to 15 आ जाना चाहिए। तो अगर ये तो तभी ना हो पाएगा जब कोई फियर हो या कुछ ऐसा हो, मार्केट में कोई रैली आने वाली। रैली लो वीएक्स में मार्केट नॉर्मली ऊपर जाती है, ऐसा बोलते हैं। सर देखो बोलने को तो अभी आजकल कल आप देख रहे थे कि मार्केट नीचे गिर रही थी और इंडिया विक्स भी साथ में गिर रहा था सर। ऐसा भी हो रहा था, फिर वो तो स्टेटमेंट ही एकदम से अपोजिट हो जाएगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि फियर या डर। अगर बजट आएगा तो फिर बड़ा इवेंट है, इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ा इवेंट है अब हमारा बजट सर। वो आएगा तो उससे पहले स्पाइक होना जरूरी है, इंडिया विक्स को स्पाइक होना पड़ेगा पहला। दूसरा सर, हिस्टोरिकल लो पे चल रहा है सर इंडिया विक्स आपका 9 के आसपास में, इससे ज्यादा और कहाँ गिर सकता है सर इंडिया विक्स। एक ये भी स्टेटमेंट है सर, वो होल्ड कर सकता है लेकिन और गिरना उसके लिए चांसेस बहुत कम है सर इंडिया विक्स के। मैं दिखा देता हूँ आपको, इंडिया विक्स आप देख लो, यहाँ से वो पहले भी नहीं गया हिस्ट्री में, और जाना भी कितना चाहिए सर। डेली टाइम फ्रेम दे देता हूँ मैं। अगर इसी लेवल पे रह गया, मान लिया अगर जैसे मार्केट में बजट आने वाला है, तो बजट में तो नॉर्मली गिरने चांसेस कम होता है बजट के पहले। और दूसरा कि एफआई का शॉर्ट पोजीशन है 90%, ओके 10% ही लॉन्ग में है वो एफआई। एफआई सेल करेंगे, वो बढ़ने नहीं देंगे, वो अगर बढ़ेगा तो मार्केट उनको लॉसेज होंगे सर। क्या डीआई बाई करेंगे तो डीआई तो सर फिर ऑप्शन में काम कम ही करते हो, तो सारे स्टॉक में ही आपको देखने को मिलेंगे जनरली। मतलब डीआई बाई करेंगे, मतलब कैश में बाई करेंगे, तो फिर वो एफआई वाला को शॉर्ट में बैठे हुए हैं अभी तक, शॉर्ट में कवर नहीं किया अभी तक। या तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाए या तो कुछ सर देखो, कुछ तो होगा। आप अगर हम चीजों को कैसे करते हैं सर, हम देखते हैं हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हमारे साथ में हुई है। अब ये 2018 से है सर, जब भी इंडिया विक्स यहाँ पे आया है तो ये वो लेवल है जहां से उसने बाउंस बैक किया है। रीजन मार्केट अपने आप ढूंढ लेगी, जब ये बाउंस बैक करेगा इंडिया विक्स हमारा, तो रीजन मिल जाएंगे मार्केट को मूवमेंट होने के बाद में। वो रीजन बाद में हम डिस्कस करेंगे किस दिन बैठ के कि ये हुआ था इसलिए इंडिया विक्स स्पाइक हो गया। लेकिन यहां से आप नॉर्मली जब चार्ट को देख लो सर, यहां इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है सर इस जोन में, यहां से नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी तो कम दिख रही है ना सर, एकदम से क्लियर कट। ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। रीजन क्या होंगे वो रीजन बाद में मिलेंगे सर हमें, मार्केट मूवमेंट होने के बाद रीजन ढूंढते हैं लोग कि ये हुआ। आई थिंक मैं समझा पाया होंगे सर। ऐसा कुछ करेंगे तो ही अच्छा है। अब जो सेलर है, सेलर के लिए मार्केट नहीं है, क्यों नहीं है, वो यही रीजन है सर। एक अकेला इंडिया विक्स ही उसका रीजन है, अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं, कि प्रीमियम इतने कम है सर आपके पास। आप कुछ भी सेल करोगे तो हो सकता है यहाँ पे स्टेबल रह जाए इंडिया विक्स, हो सकता है प्रॉफिट भी कमा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है सर, आपको हिट होने के चांसेस बहुत हाई हैं। हल्की सी मूवमेंट हो जाए तो दिक्कत, इंडिया विक्स आपका बढ़ जाए तो आपकी प्रॉब्लम सर। और मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया विक्स कम से कम ज्यादा नहीं तो यहां हम उम्मीद लगा के ही बैठेंगे, रीजन वट जो भी हमें मिलेंगे सर उसके बाद में। और ये अभी का नहीं, अब पिछले बार का पैटर्न आप कभी भी देख लो, जब भी बजट आता तो इंडिया विक्स स्पाइक होता ही है सर। वो क्यों होता है, कैसे होता है, हजारों रीजन है सर उसके पीछे। सर एक मेरा छोटा सा क्वेरी था, मैंने ना ग्रुप में डाला है आपके ना डायरेक्शन वाले में जी, मैं धन में इचिमोकू लगा रहा था। धन में इचिमोकू लगा रहे थे, ओके जी, तो उसमें ना ये लीडिंग शिफ्ट पीरियड आ रहा है 26, ओके। इसको क्या करना है वो थोड़ा समझ नहीं आया। 26 आपने जो भेजा ना वो इसमें ये वाली लाइन लिखी नहीं है, इसमें सिर्फ लैगिंग स्पैन है 1।
जो लैगिंग, बस देखो मैं आपको इंडिकेटर एक बार दिखा देता हूं सर। ये इंडिकेटर है हमारा, मैं लगा के दिखा देता हूं, है ना, ज्यादा बेटर हो जाएगा। ये इंडिकेटर सर मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं, तो मैं वही चीजें बता सकता हूं जो हम अपने लेवल पे हम यूज करते हैं। इसकी सेटिंग आप देख लो एक बार। ये इचिमो को आपको लगाना है, जब आप लगाओगे तो इतनी सारी लाइनें वाइनें चार्ट पे आपके सामने चलनी स्टार्ट हो जाती है। ये देखो बहुत सारा चार्ट भर जाता है। इसकी सेटिंग करने के लिए हम सेटिंग पे जाते हैं सर यहाँ पे, और इसके इनपुट में है ना सर, एक ही चीज को चेंज करते हैं बस, लेगिंग स्पैन को, और वो उसको आप ना भी चेंज करो ना तो भी आपका काम हो वही मैं जाएगा। कह रहा था कि यहाँ पर जैसे आपके 4 कॉलम दिखा रहे हैं ना लाइन में, जी जी, धन वाले में 5 दिखा रहा है। ओके, उसमें एक चीज वो कोई और एक्स्ट्रा ऐड होगी, कोई अपडेट आया होगा हाँ सर उसका। वही ना, इसमें लीडिंग शिफ्ट पीरियड जो है वो 26 आ रहा है, तो उसको मैं एज इट इज रहने दूं, फिर मैं अब उसको चेंज बाकी नहीं चीज सर देखो, मैं उसका यूज बता देता हूँ कि क्यों करते हैं। लेगिंग स्पेन जो है ना हमारा, ये इतना काम कर रहा है, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं एज इट इज, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। पहले स्टाइल में जाते हैं, ये सारी चीजें मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, इतने हम काम कर देते हैं सर बंद करने का। और जो हमारा प्लॉट है इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ कि चार्ट पे दिख जाए बस, नहीं तो आप उस पर भी कंफर्टेबल हो तो वो भी कर सकते हो। अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो देखो आप चार्ट एक बार इधर देखो, आपकी कैंडल यहां पे बन रही है और आपका इंडिकेटर यहां आगे चल रहा है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। हम इस चार्ट जो आपका क्लाउड आगे बन रहा है ना, इसको यहां लाने के लिए हम अपने लेगिंग स्पेन जो था हमारा इनपुट, इसको हम कम कर लेते हैं। अगर इसको मैं 26 से मान लो 15 कर देता हूं, रफली 15 करूंगा ना, तो मेरा ये थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। देखो अगर मैं बैक से लास्ट 15 कैंडल्स का कैंडल दिखेगा। 15 कैंडल आगे चलेगा आपका। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं तो ये बिल्कुल कैंडल टू कैंडल चलना स्टार्ट हो जाएगा आपका, देखो यहां पे आ जाएगा। बस इतना ही इफेक्ट है सर, बाकी कोई इफेक्ट नहीं है। राइट। इनफैक्ट मैं तो सब दिन में काम करता हूँ सर, मैं तो इसको बार बार कभी 15 कर लेता हूँ, कभी 20 कर लेता हूँ, कभी मैं 26 पे ही छोड़ देता हूँ, अगर ज्यादा होता तो फिर 1 पे ले आता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मुझे चार्ट कैसे देखना है। ये तो जस्ट विजुअल देखने के लिए है कि सामने चार्ट हम कैसे देख पा रहे हैं, उसी के लिए सर, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इंडिकेटर का यूज आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं इंडिकेटर का यूज क्यों सर। रहे हैं, और सेलिंग के लिए इससे बढ़िया इंडिकेटर मुझे पर्सनली नहीं मिला, तो इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, आपने बताया। जी जी, राइट। ओके सुधांशु जी, ठीक है सर। बहुत सारे लोग हैं। आप अब सर, आप जब मेरे ग्रुप में आज डाला था ना वेबिनार, मैं तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं डेली बात करता हूं सर डायरेक्शन सेलिंग को लेके, नॉन डायरेक्शन सेटअप को लेके, बहुत सारे टॉपिक मैं कवर करता हूं। तो आप सब लोग कोई टॉपिक बताएंगे तो हम उस पर कवर कर लेंगे आराम से, या कोई स्ट्रेटजी आपके पास हो, कोई डाउट आया हो, आप सजेशन डाल दिया करो सर कि आज ये टॉपिक करेंगे या वो टॉपिक करेंगे। या आप लोग किसी के पास अपना टॉपिक हो, कोई आप सेटअप पे काम कर रहे हो, अच्छा सेटअप है, टेस्टेड है, तो आप बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ मीटिंग में कर सकते हो सर। कोई आप इंडिविजुअल अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं आराम से। ओके, ठीक है। और कोई नया बंदा है सर हमारे साथ जो आज ही आया हो? सत्यपाल यादव जी कैसे हो सर आप? आ गए आप? फाइन सर, मैं थोड़ा लेट हो गया आज। कोई बात नहीं सर, आप लेट आओ। आप, मुझे पता लग जाता है, कुछ लोग हैं, मकबूल जी हैं, आप हैं, राहुल जी, कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं सर, मैं आऊंगा वो साथ में आ जाते हैं लोग। आज ये फोन दूसरी तरफ रखा था, मेरे को पता नहीं लगा। ओके सर, बताओ क्या कवर करें सर, क्या बात कर सकते हैं हम किसी टॉपिक के बारे में, अगर कोई भी नहीं बताएगा तो? थोड़ा इसके चार्ट के बारे में बात कर लो सर। चार्ट के बाद ये जो है ना, ये इंडिकेटर, इसको थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर लो। ओके, इंडिकेटर सर देखो, अभी हमने लगाना तो मैंने आपको बता ही दिया, सेटिंग कैसे करनी वो थी, तो लगा दिया सर। ये लगा दिया। इसका यूज मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ सर, आप इसको ना, यूज बता, रिपीट कर दो सर। हाँ रिपीट कर देते हैं, और जो नए लोग उनको भी थोड़ा और अच्छा आइडिया मिल जाएगा सर। राइट। कोई भी इंडिकेटर है वो जस्ट इंडिकेट करता है सर, हमें हमें है ये चाहिए। मार्केट में आप काम करते हो ना, तो हम एक बायसनेस रखना चाहते हैं सर मार्केट में, कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी, अप साइड, डाउन साइड, या साइडवेज कहीं रह सकती है। मैं ना तो अप साइड पे ज्यादा बिलीव करता हूं सर, ना मार्केट डाउन जाएगी मैं इस पे भी ध्यान नहीं लगाता, मार्केट साइडवेज रहेगी मैं इस पे भी ध्यान नहीं, इन तीनों को सर मैं इग्नोर कर देता हूं। ये मुझे ऐसे लगते हैं कि ऐसे व्यू हैं जिनको बनाने में गलती होने के चांसेस हाई है, मैं गलती कम करना चाहता हूं, तो मैं कॉम्बिनेशन यूज करता हूं सर। कॉम्बिनेशन कैसे यूज करता हूं? मैं ये आइडिया लगाता हूं कि मार्केट अपसाइड जाएगी या फिर साइडवेज रहेगी, मुझे ये डायरेक्शन चाहिए सर। इससे मुझे ये कंफर्मेशन मिलता है सबसे पहले कि मार्केट में ये कंफर्मेशन आ गई ना, तो मैं पुट साइड में सेफ हूं, मैं पुट की सेलिंग कर सकता हूं इस केस में।
एक तो मुझे ये कंफर्मेशन यहां से मिल जाता है। अब मार्केट ऊपर जाए ना जाए मुझे नहीं मतलब, मार्केट साइडवेज रहे तो भी चलेगा, ऊपर जाएगी तो भी चलेगा, मार्केट अपोजिट आती है तो मुझे दिक्कतें खड़ी होंगी, उसके लिए मैं अपनी पोजीशन ठीक करता हूं। तो एक व्यू में ये बनाता हूं, सेकंड व्यू को जो मैं ध्यान रखता हूं मार्केट डाउन साइड आएगी या फिर साइडवेज रहेगी, इस व्यू पे मैं फोकस रहता है। इन दोनों में से या तो ये या तो ये, इन दोनों व्यू को मैं ध्यान लगाऊंगा और इसी पे ट्रेड करता हूं सर एवरी टाइम। अब मेरे ठीक होने के चांस पहले ही मैंने ठीक कर लिए। अगर मैं ये व्यू ले लेता कि मार्केट ऊपर जाएगी और मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशनिंग कर देता तो मुझे दिक्कत हो सकती है। मार्केट अगर ऊपर ना जाके साइडवेज होगी तो मैं प्रॉब्लम में खड़ा हो सकता था, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशनिंग करता। लेकिन अगर मैंने ये व्यू लगाया है तो मैंने अपसाइड और साइडवेज दोनों को कैटर कर लिया है पहले से ही। मेरे अपोजिट में खाली एक ही कंडीशन बचेगी उसके बाद में। तो मेरे फेवर की बात छोड़ के मैं अपने अपोजिट की बात पहले सोचता हूं सर, कि मैं जब लॉस होगा तो मैं लॉस को कैसे बचाऊं, अपनी पोजीशनिंग को कैसे करूं, लॉस वाली चीजों को कम करने का ट्राई करते बेसिकली। आपका व्यू आप इसी अकॉर्डिंग बनाओ कि आपके अपोजिट चला तो क्या। आप ये मत सोचो कि मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट कैसे कैप्चर करना, आप इस चीज पे ध्यान मत दो। आप ये सोचो कि आपके अपोजिट ट्रेड चलेगी तो कैसे प्रॉब्लम आपके साथ खड़ी हो सकती है, उस व्यू को बनाओ तो ट्रेड करना अच्छा है। इस व्यू को बनाने के लिए हम हेल्प लेते हैं सर मेनली हमारा इंडिकेटर। सबसे पहले मैं बात करूं तो इंडिकेटर में मैं दो इंडिकेटर यूज करता हूं सर। सबसे पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं इचिमोकू। इचिमोकू इंडिकेटर की एक्यूरेसी सर 90% या इससे ज्यादा की एक्यूरेसी है। बैक टेस्ट हमने किया हुआ है सर बहुत बार, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में। इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं सर, मैं जब व्यू बनाना होता है तो मुझे दो व्यू बनाने पड़ते हैं सर। एक वीकली व्यू बनाता हूं जिसमें हम वीकली पोजीशन बनाते हैं, दूसरा व्यू बनाते हैं सर मंथली, कि मंथली में हम क्या देखें इंडिकेटर पे। इंडिकेटर को अगर मुझे वीकली में काम करना है सर तो मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूं सर वीकली में एंटर करने के लिए 1 आवर का। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाता हूं निफ्टी पे और ये देखता हूं कि इंडिकेटर कौन से कलर में चल रहा है। दो ही कलर है, या तो वो रेड में होगा या आपका ग्रीन में होगा सर। अगर रेड में है मेरा इंडिकेटर तो मतलब मार्केट ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रही है। अब मैं ये समझ लूंगा रेड में आने के बाद कि मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट साइडवेज रहेगी। अगर रेड मिल गया तो मुझे कॉल सेल करना सेफ है मेरे लिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेड है तो मैं कॉल सेल ही करूंगा सर, मैं पुट सेलिंग नहीं करूंगा उस केस में। सबसे पहला पॉइंट सर, एंट्री लेने के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर लूंगा। जैसे ही मैंने एंट्री ले ली, कोई भी कॉल सेल कर दी, सेल करते ही मैं अपने टाइम फ्रेम को 1 आवर से चेंज करके 15 मिनट पे ले जाऊंगा सर। 15 मिनट पे भी मेरा टाइम फ्रेम जब मैं एंटर करूंगा तो वो सेम रेड में चल रहा होगा। अब मैं ये देखता रहूंगा कि वो कब ग्रीन होगा। अगर वो गलती से 15 मिनट पे कभी भी ग्रीन हो गया तो मैं अपनी ट्रेड से एग्जिट ले जाऊंगा। अगर ये रूल आप फॉलो कर लिया आपने वीकली ट्रेड के लिए, 1 आवर पे एंट्री ले ली और 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे अगर कलर चेंज हुआ तो आपने एग्जिट कर लिया, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगे सर, आपको दिक्कत नहीं आएंगी। रही बात आती है सर एंट्री एग्जिट करने के लिए, अब वो डिपेंड करता है आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो सर तो मेरा मानना है कि आप 500 पॉइंट दूर जाके एंट्री ले लो सर। 500 पॉइंट दूर जाके अगर रेड में मार्केट चल रही है तो जो भी लेवल पे आप एंटर करना चाह रहे हो उसके 500 पॉइंट ऊपर जाके कॉल को शॉर्ट करो सर, ये सेफ्टी के साथ काम करोगे। अगर आप थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हो कि मीडियम टाइप के आप ट्रेडर हो और आपको ऐसा कुछ मिल गया कि मार्केट डाउन साइड जाएगी साइडवेज रहेगी, ये व्यू मिलता है, इंडिकेटर ने आपको इंडिकेट किया, तो आप 500 पॉइंट से थोड़ा नीचे आ जाओ सर, 300 पॉइंट पे सेल कर लो। ऐसा भी कुछ कर सकते हो आप। अगर मॉडरेट टाइप से आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, बहुत हाई रिस्की हो तो सर बिल्कुल फिर एटीएम सेल करना स्टार्ट करो। अगर आप, लेकिन इस इंडिकेटर का यूज ऐसे कर सकते हो आप। आई थिंक समझा पाए सर, मैं वीकली में काम करना है किसी को। अगर आप काम करना चाहते हो सर मंथली में, मंथली पोजीशन बनाओ। मंथली पोजीशन बनाने के लिए आप जब एंट्री करोगे ना तो आप टाइम फ्रेम यूज करो सर डेली टाइम फ्रेम लगा लो अपने चार्ट पे और इंडिकेटर का कलर देख लो कि वो इंडिकेटर ने कौन से कलर का क्लाउड बना रखा है। अगर इसने रेड बना रखा है तो आपके लिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, रेड अगर कलर आपका चल रहा है तो आप कॉल सेल करो सर। उस केस में भी कॉल सेल क्या करनी है, मंथली में काम कर रहे हो तो फिर मंथली कॉल्स आप सेल करोगे। उसके लिए एक सिंपल रूल है सर, अगर 10 तारीख आ गई है, 10 तारीख या उससे पहले कभी भी आप महीने में ट्रेड कर रहे हो, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है और आज 27 है सर, आज हमें ट्रेड बनानी है तो हम 10 तारीख के बाद में भी हैं इस महीने में, तो हमें दिसंबर में पोजीशन नहीं बनानी है, हमें बनानी है फिर नेक्स्ट मंथ में सर, जनवरी हम आ जाएगा। अब जनवरी की कॉल सेल करना, जो भी आपको सेल करनी है 10 तारीख के बाद। 10 तारीख से पहले सेल कर रहे हो तो आप फिर दिसंबर की भी सेल कर सकते थे। ये आपको पोजीशन बनाने में ध्यान रखना है। कितना दूर बनानी है, सेफ ट्रेडर का 500 पॉइंट दूर पोजीशन बना देते हैं तो बहुत अच्छा है सर, काफी सेफ्टी मिल जाती है आपको। अगर आपका व्यू गलत भी हो गया ना किसी भी टाइम पे तो एग्जिट करने के लिए बहुत
अच्छा मौका मिलेगा आपको, एकदम से प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, बहुत कम लॉस के साथ आप एग्जिट कर सकते हो अपने ट्रेड से। एंट्री के लिए डेली टाइम फ्रेम, मंथली पोजीशन में एग्जिट आपको लेना है तो आप यूज करोगे सर आवरली टाइम फ्रेम को। डेली टाइम फ्रेम देख के एंट्री ले लो, एंट्री लेते ही अपने टाइम फ्रेम को आवरली लगा दो, और आवरली में किसी भी टाइम पे वो रेड से ग्रीन हो जाए तो अपने ट्रेड से एग्जिट कर लो, उससे पहले आपको एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है सर। ये काम आप कर सकते हो। अगर मंथली ट्रेड बनाते हो तो उस ट्रेड को पहले 4 से 5 दिन में अगर कोई गैप अप गैप डाउन ना हो जाए उससे आप बचा सकते हो। गैप अप गैप डाउन से आपको ध्यान रखना पड़ेगा पहले 3 से 4-5 दिन के लिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इससे बचने के लिए बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपने बनाई होगी सर मंथली पोजीशन जनवरी वाली, आप इस ट्रेड को जो भी आप बनाओगे 500 पॉइंट दूर जाके सेल करो तो आपका ब्रेक इवन भी 500 पॉइंट से ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट आपकी 26,000 पे चल रही है, आपने 26,500 को ऊपर शॉर्ट किया होगा तो आपका ब्रेक इवन सर 500 के ऊपर ही कहीं पे रहेगा। आप क्या करो, जब मार्केट क्लोज होने वाली हो 325 पे 3:25 पे मार्केट क्लोज होने से जस्ट 5 मिनट पहले आओ मार्केट में, और ये जो ब्रेक इवन आपका बना है ना 500 या इससे ऊपर, इस ब्रेक इवन की वीकली एक पोजीशन आप कॉल साइड की बाइंग में डाल दो, आपको ओवरनाइट प्रोडक्शन मिल जाएगा। ये बाइंग जब आप करोगे, इस बाइंग का मैक्स टू मैक्स रेट 10 रुपए होना चाहिए सर। 10 रुपए या उससे कम रुपए की कोई भी प्रीमियम बाई कर लो ओवरनाइट सेफ्टी के लिए। ये आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती, ये कॉल जो आप बाई करोगे एक्स्ट्रा, ये आपको प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन ये आपको लॉस भी बड़ा नहीं करवाएगी। 10 रुपए की चीज बाई करोगे, अगले दिन मार्केट साइडवेज खुले या गैप डाउन खुले तो ये 10 रुपए से 5-6 रुपए तक हो सकती है सर, जीरो तो नहीं होने वाले अगले दिन खुलते ही। तो आपको 2-4-5 रुपए का नुकसान आएगा। अगर गैप अप खुलती है साइडवेज खुलती है तो जो आपकी मेन पोजीशन चल रही होंगी जनवरी वाली, इनमें डीके मिल जाएगा। और ये काम आपको पहले 4-5 दिन करना है। डेली करोगे 2-4 पॉइंट, किसी दिन ये प्लस में कटेगी, किसी दिन माइनस में कटेगी। ऐसा करने के बाद टोटल आपके हो सकता है 15-20 पॉइंट ये खा जाए और साथ में आपकी ब्रोकेज लग जाए। ये लगा भी लिया ना तो ये प्रॉफिट इतना होगा सर यहां से कि आपका 4-5% निकल जाएगा। ये पहले 4-5 दिन में 1 वीक में हमेशा निकल जाता है। हम बार बार करते हैं ये काम, आप कभी इसको बैक टेस्ट करके देख लो। पहले 5 दिन में 7 दिन में ये 4% आपको दे देगी। 4% में से इसमें जो डीके लगा होगा वो काट लेना, 1-1.5% कट के 3% तो फिर भी आपका बच जाएगा सर आराम से शांति से। आप ऐसे करोगे काम तो आप बच सकते हो। किस दिन गैप अप हो गया, ये आपका लॉस कवर नहीं करेगी जो आपकी वीकली हैज थी, लेकिन आपके जो लॉस को होने की जो स्पीड है ना उसको कम कर देगी। अगर आपने टोटल अपनी पोजीशन पे एसएल डाला होगा सर 3% का, तो ये जल्दी से 3% आपका आने नहीं देगी। जो वीकली आपने हैज बाई करी होगी ये स्लो करेगी उसको, तो आपको निकलने के लिए टाइम मिलेगा शांति से। निकलने के लिए सर आपको एग्जिट लेना है किसी ट्रेड से तो बहुत सारी चीजें हैं उसको देखने के लिए। सबसे पहले तो मैंने इंडिकेटर ही बताया, वीकली में काम करना है, आप 15 मिनट पे देख लो, कलर चेंज हो जाए एग्जिट कर दो। आप काम कर रहे हो सर मंथली में, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाओ, कलर चेंज हो जाए तो एग्जिट ले लो ट्रेड से। ये पहला रूल हो गया। सेकंड सर, आप जब भी सेल करोगे तो कोई तो बड़े लेवल देखोगे ऊपर वाली साइड में, जैसे अभी देखेंगे मार्केट में 26,300 का है, 26,200 का बढ़िया लेवल है। अब आपने कॉल सेल कर रखी है और मार्केट आपकी 26,200 या फिर 300 को ब्रीच कर चुकी है ऊपर वाली साइड में, तो सिंपल इंडिकेशन है सर बिल्कुल शांति से कि आपकी कॉल सेलिंग अभी डेंजर में है। आप निकल जाओ सर उस पोजीशन से, एग्जिट ले लो। ये काम आप कर सकते हो। साथ में आप ओआई को भी देख सकते हो। आप ओआई को कंटिन्यू बेसिस पे मॉनिटर करते रहो। किसी भी टाइम पे अगर मार्केट नीचे चल रही है तो कॉल राइटर बैठे होंगे सर यहाँ पे अच्छा ओआई बना के, अगर उनका ओआई कम होना स्टार्ट हो जाए, कॉल राइटर निकलने स्टार्ट हो जाए यहाँ से और पुट राइटिंग स्टार्ट हो जाए नीचे लेवल पे कहीं पे, तो सर वो इंडिकेशन है कि यह मार्केट अब अपसाइड के लिए रेडी हो रही है, जा रही है। उसके बेस पे भी आप एग्जिट ले सकते हो सर ट्रेड से। और टोटल है, आपने एक एसएल भी बनाओगे ट्रेड पे, अगर आपने एसएल बना दिया 2.5% का सर किसी भी टाइम पे, अगर 2.5% का लॉस आपको स्क्रीन पे दिख जाए, अपने पोजीशन को काट दो सर आराम से। 3% का बना लो इसको, कोई 2.5 बनाएगा, कोई 3 बनाएगा, कोई 3.5, कोई 4 भी बना लेगा सर। ये एसएल अगर आपका आ जाता है तो आप डायरेक्शनल ट्रेड से अपने ट्रेड को एग्जिट ले लो आराम से शांति से। काम करने का ये तरीका है सर, इसमें ज्यादा भागदौड़ी नहीं होगी, बार बार ट्रेड नहीं लेनी पड़ेगी, ब्रोकेज भी कम लगेगी और शांति बनी रहेगी आराम से, आप हिट नहीं करोगे। और ट्रेड बनाने की जल्दी मत करो सर, बार बार जल्दी जल्दी ट्रेड मत बनाओ। महीने में आप अच्छी अच्छी ट्रेड ना 2 भी कर दोगे ना 4 भी कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। हम इतनी कम ट्रेड करते हैं सर, हमारे मेंबर सब लोगों को पता है। अक्टूबर वाले महीने में टोटल 11 ट्रेड ही बनाई थी सर एक महीने में हमने। जो पिछला महीना गया उसमें हमने 60 ट्रेड बनाई है सर ओनली। इस महीने में हमारे 5-7 दिन हो गए हैं, 5-7 दिन तो हो चुके हैं, ओनली एक ही ट्रेड बनी है अभी तक। हम कम ट्रेड करते हैं, लेकिन आप एक अच्छी ट्रेड कर लो, उसमें 4% कमा दो। एक ट्रेड और मिल गया आपको, महीने में 8% हो गया सर। डेक्स सेलिंग में इतना रिटर्न आपको मिल गया 5 से 8%, बहुत ज्यादा है सर। एक एसएल भी लग गया, 3 ट्रेड के बाद एक एसएल लग भी जाता है तो भी आप इसी फिगर में रहोगे सर, 5 से 8% आप आराम से कमा पाओगे। ये सबसे शांति वाला काम करने का तरीका है सर। इससे बेटर किसी को पता होता हो मुझे बताओ सर, या इसको लेके कोई डाउट हो तो वो बताओ, बाकी लोगों को और मिल जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा सर।
सर आपने वीकली में टाइम फ्रेम बताया ना सर, वीकली टाइम फ्रेम पे 1 आवरली कैंडल को चेक करना है। 1 आवर पे एंट्री के लिए एंट्री के लिए सर, आपको जब भी एंट्री करनी हो तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आप लगा के रखो। उसमें अगर आपको क्लाउड चेंज होता दिख जाए, अब चेंज होने के लिए देखो क्या, एक चीज और बताता हूँ आपको, एड ऑन कर देता हूँ मैं साथ में। अब ऐसा मौका आपको ढूंढना है कि ये आपका रेड में चल रहा है और किसी भी टाइम पे अगर ये ग्रीन में आ जाता है आपका, तो ये एंट्री के लिए बेस्ट टाइम है आपका। ये वाला जो टाइम होगा ना, जब क्लाउड अपना कलर चेंज कर रहा होगा, रेड टू ग्रीन में जा रहा होगा, और आप आवरली टाइम फ्रेम देख रहे थे और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आपको कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे गया, तो आप एंट्री कर लो सर बिना सोचे समझे। 1 आवर पे अगर कलर चेंज हुआ तो आप वीकली ट्रेड में आराम से, अगर ये लेवल मिलता है तो इसके नीचे 500 पॉइंट दूर जाके यहाँ पे पुट सेलिंग करना स्टार्ट कर दो सर। हाँ सॉरी, मंथली के लिए 500 पॉइंट दूर जाना है और वीकली के लिए आपको 200 पॉइंट दूर जाके सेलिंग करनी होती है सर। वीकली ट्रेड में 200 पॉइंट नीचे जाओ इससे और सेलिंग कर दो सर आराम से। 200 पॉइंट दूर जाके सेल करोगे और इसका हेज बाई करने के लिए और 200 पॉइंट नीचे जाना है और इसका हेज बाई कर लो। उससे क्या होगा, आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। ये काम आप कर लो, सेफ्टी के साथ बने रहोगे सर, अच्छा व्यू होगा और काम कर पाओगे शांति से। पहला एंट्री का रूल, जी जी, जो आप कह रहे हैं ना इंश्योरेंस लेने के लिए जो 5 का जो है एक ले लीजिए डेली। डी जी जी, वीकली के लिए कोई आपको हेज लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। वीकली पोजीशन जब होगी तो हेज ले ही नहीं सकते सर, नो हेज उसके लिए ओवरनाइट के लिए। इसीलिए मैं, हाँ ये भी तो हेज ही हुआ ना जो हम कर रहे हैं, मतलब सेलिंग और बाइंग। हाँ ये हेज ही है सर, लेकिन वो एडिशनल हेज हो गया ना इसके ऊपर। वीकली के लिए हम कोई एडिशनल हेज प्रोवाइड नहीं लेते हैं और ले भी नहीं सकते सर, क्योंकि प्रीमियम पहले ही कम है वीकली में, उसमें डीके आ जाएगा तो एक्स्ट्रा पोजीशन को कैसे बाई करोगे आप। इसीलिए मैं इनमें से भी बेस्ट आपको बताता हूं सर, जो आप बेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल आप मंथली पोजीशन बनाओ, एक चीज को सेल करो, उसके ऊपर जाके कहीं बाई करो। ये करोगे, सेलिंग के प्रीमियम रखो 100 रुपए से 150 रुपए के बीच के प्रीमियम आप सेल करा करो जब भी आपको करना पड़े। बाइंग वाले जो प्रीमियम है उनको रखो 30 रुपए से 50 रुपए के बीच के प्रीमियम आप बाइंग में डालो। ये पोजीशन आपकी बन जाएगी, दोनों 50 से 70 हजार रुपए के बीच में ये पोजीशन बनेगी आपकी, बहुत सेफ होगी शांति से। उसके बाद वीकली है, जब भी बाई करो 10 रुपए के आसपास का प्रीमियम पकड़ लो वीकली। ये एक्स्ट्रा है सर, इसका टाइमिंग 3:25 से सुबह 9:20 के बीच में इसको एग्जिट करना होता है सर। ये टाइम बस 5-10 मिनट आपके पास रहेगी। 10 रुपए प्रीमियम पहले 4 से 5 दिन बाई करना है, इतना काम कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना सर। जो प्रॉफिट आना है ना, जब ये ट्रेड बनाओगे ना, ये 100, 100, 150 प्रीमियम सेल करोगे, 30 से 50 का बाई करोगे, तो आपको रिटर्न दिखेगा आरओआई यहाँ पे 10% के आसपास रफली। 10% में से आप 10% आपको पूरा नहीं खाना सर, इसमें से आपको खाइए चाहिए बस 4%, इतना लेना। और ये 4% आप अच्छे से काम करोगे ना, एक वीक से पहले पहले आ जाएगा। एक वीक तो मैक्सिमम है सर, पहले 3-4-5 दिन में आ जाता है ये 4% आपका, अगर आपने अच्छे से एंट्री करी होंगी कलर चेंज में। ये काम आप कर सकते हो। कई बार क्या होगा, क्लाउड में कलर चेंज की अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, तो उसके लिए क्या कर लो जी। कोई कुछ कह रहा है सर? कमल जी, कई जी। बार क्लाउड में कलर चेंज होगा ही नहीं, देन हाँ होगा ही नहीं सर, उसके लिए भी मैं अभी उसी पे जा रहा था। कलर में अगर देखो, आपको अगर ये वाला पॉइंट एक पकड़ लेते सर, यहाँ पे तो आपको कलर चेंज मिल गया होगा, आपने पुट सेल कर दी होगी आराम से। लेकिन अभी दोबारा आप जैसे अभी बैठे हो, अभी आपको तो कलर चेंज मिलेगा नहीं दोबारा से, इतना जल्दी तो ये होने वाला नहीं है। तो उस केस में आपको दूसरा काम करना है सर। उसके लिए आप आओ, सर आप म्यूट करना पड़ेगा सर, किसी के बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज है। ओके, उसके लिए सर ये फिब का रिट्रेसमेंट उठा लो। रिट्रेसमेंट उठाया, इसके लो पकड़ा सर हमने यहां से, जो भी पहले लो लगाया होगा मार्केट ने ठीक ठाक आपका आवरली टाइम फ्रेम पे, इसको हाई से कनेक्ट कर दो सर, बस इतना काम कर दिया आपने। ये करने के बाद आपको लेवल दिखेंगे सर, यहाँ पे एक 23% का लेवल है, एक 38% का लेवल है, एक 50% का लेवल है, 0.5 का लेवल हम इसको बोलते हैं। अगर आपने ये बना दिया और आपको कलर चेंज नहीं मिल रहा, तो आप कलर चेंज का वेट मत करो, आप 0.5 के लेवल का वेट कर लो आंख बंद करके। किसी भी टाइम पे 0.5 आ जाए, कंटिन्यूस का कलर तो ग्रीन में ही चल रहा होगा, 0.5 का लेवल आते ही आप यहां से दोबारा से एक पुट को शॉर्ट कर सकते हो उस लेवल से आराम से। वो भी कमल जी, ये 0.5 का लेवल ऊपर से जब कैंडल आएगी तब देखना है ना। हाँ, ऊपर से जब नीचे आ जाएगी, रिट्रेसमेंट होने देना सर। भागती मार्केट में, हाँ भागती मार्केट में नहीं घुसना है सर। अगर ये ऐसे मार्केट ऊपर जा ही जा रही है तो आपको फिर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, आप रिट्रेसमेंट होने दो, 0.5 के लेवल तक उसको आने दो, आप एंट्री ले लो। कोई ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है सर, जो शांति नहीं है, जिनके पास, जो जल्दी नंबर ऑफ ट्रेड अपना बढ़ाना चाहते हैं, वो 38% पे भी एंट्री ले सकते हैं। जो और सेफ है 0.5 पे लो, 0.5 अच्छा काम करेगा, वहां से रिट्रेस होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं सर। ये तो एक फिर फीब का तो अलग ही रूल है सर। अगर 50% रिट्रेसमेंट के चांसेस कितने हाई रहते हैं सब लोगों को पता है सर, ये तो।
आप राइट उसको राइट। उसको भी कलर चेंज के टाइप ही ट्रीट कर सकते हो सर उस टाइम भी। हम्म। और बेसिक आइडिया समझे ना सर कि आपको डायरेक्शन पता करनी थी। डायरेक्शन पता करने के चांस मैंने आपको चीजें बता दी कैसे कैसे। डायरेक्शन पता करने के लिए सबसे पहले आप इंडिकेटर का यूज कर लो। इंडिकेटर अच्छा काम करता है। आप दो इंडिकेटर को मिक्स करके यूज कर लो सर। दो इंडिकेटर को मिक्स करके यूज करोगे और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। बहुत सारे इंडिकेटर मत लगाना स्क्रीन पे, नहीं तो कंफ्यूज भी हो जाओगे। एक या दो इंडिकेटर यूज करो, काम हो जाएगा। उसके साथ में सर स्पोर्ट रेसेंस को भी ध्यान रखो। बड़ा स्पोर्ट रेसेंस कहाँ पे बन रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम देखो। जब भी स्पोर्ट रेसेंस देखना है ना, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाओ, डेली का टाइम फ्रेम लगाओ, उसके स्पोर्ट रेसेंस देख लो। बड़े स्पोर्ट रेसेंस जल्दी से ब्रीच नहीं होते हैं सर। इसके साथ में आप तीसरा क्या करो, डायरेक्शन के लिए ओआई को देख लो। बड़े लेवल के ओआई कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब ये सारी चीजें आप कंबाइन करके देखोगे तो सर आपको जो मैंने व्यू बताए, ये वाला या फिर ये वाला, ये आराम से आपको दिख जाएगा सर। इन दोनों में से एक व्यू जरूर मिल जाएगा आपको, अगर इतनी सारी चीजें आप देखोगे तो। हम्म। और व्यू मिलते ही पोजिशनिंग पे सबसे मेन फोकस होना चाहिए। पोजिशनिंग बिल्कुल बढ़िया करनी है सर। मार्केट से दो तरीके से दूर रहना है सर। बार बार रिपीट कर दिया, 1000 बार बोल दिया सर। ये आपको व्यू मिल गया, आपको ये पता लग गया कॉल करना है कि पुट करना है। उसके बाद पोजीशन पे ध्यान देना सर। अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वीकली पोजीशन जब भी बनाओगे 200 पॉइंट दूर जाके सेल करना है सर। आपकी सेलिंग लेके 200 पॉइंट दूर होनी चाहिए एटीएम से। और उसकी हैज भी 200 पॉइंट फिर और बाहर जाके हैज होगी सर उसकी। ये हैज का काम नहीं करती, ये ओनली मार्जिन बेनिफिट का काम करती है सर। अगर आप मंथली पोजीशन बनाते हो, आपको व्यू मिल गया, आपको पता लग गया कॉल करना है कि पुट करनी है तो 500 पॉइंट सर मिनिमम डिस्टेंस रखो सेलिंग वाला, और 500 पॉइंट प्लस में करके इसके उसको बाइंग कराओ सर। वो आपका हैज का काम नहीं करेगी, सेम आपके मार्जिन बेनिफिट का काम करेगी। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है सर, मंथली किसी को करना है। वीकली में ये मूवमेंट होने बेस्ट है। के ये बेस्ट है, क्योंकि इसके पास सेफ्टी भी है, सारी चीजें हैं। इसमें गलत होने के चांस सर, आप इंडिकेटर को फॉलो कर लोगे ना, बाकी ओआई को छोड़ दो, स्पूड रेसेस को छोड़ दो, नॉर्मली खाली इंडिकेटर पे भी काम कर लोगे ना, आपको महीने में एक दो ट्रेड जरूर मिल जाएंगी बढ़िया। और जो भी ट्रेड मिलेगी वो पहले एक वीक से पहले आपको 4% निकाल के दे देगी। आप 8% दो ट्रेड में कमा के आराम से बैठ जाओगे सर। बस शांति दिखानी पड़ेगी सर। डेली ट्रेड तो नहीं मिलेगी, एक वीक में मिले, चाहे 4 दिन में मिले, चाहे 5 दिन में, लेकिन जब मिलेगी तो हाई क्वालिटी मिलेगी सर। आपके लॉस के चांस बिल्कुल लो के बराबर होंगे सर। डेफिनेटली। जी हाँ, डायरेक्शन सेलिंग को लेके तो सर इतना ही काफी है। आप सर इतने सारे लोग, आप भी बताना सर, आपको लगता है इतने पैसों में 50 से 70 हजार रुपए में कोई भी सेलर आदमी हो कम से कम पैसों में काम करना चाहता है, और कोई सेटअप यूज हो सकता है सर इसके अलावा? नहीं, और तो फिर सारे लॉस के हैं। नहीं तो सर कोई किसी का तो नजर में आया होगा सर, कोई इससे कम पैसों में कोई सेलिंग करवा सकता है किसी चीज की? नहीं कमल जी, हम्म। किसी को शक है तो एक बार करके देख लो। लॉस के हैं सारे। और बाकी तो वही, अगर कुछ होता है ना तो सर मैं उसमें सेलिंग तो हो सकती है, लेकिन वो फिर अपने ही घर की हो सकती है। ये सर है, अगर कोई करता है ना सेलिंग, मैं कहता हूँ कि जो बाइंग में फंसे पड़े हैं ना बेचारे, जो 10, 15, 20 हजार रुपए डालते हैं अपने अकाउंट में सर और वहां भी बार, 20,000 का 25,000 रुपया लग जाता है। हाँ, आप देखें इसको जब डालते हैं और बार बार आप नुकसान कराते हो, इन पैसों को बार बार आपकी कैपिटल चली जाती है सर। मैं कहता हूं कि ये वाला आप छोड़ के, और ये सेलिंग में एक बार में जो 15-15, 20 हजार 2-3 बार देने हैं, वो एक बार में ले आओ अकाउंट में 50 से 70 हजार रुपए, और ये वाला ट्राई करो आप सर। एक ही ट्रेड कर लो। एक ही ट्रेड कर लो ना, कुछ ज्यादा टेंशन क्या लेनी। जरूरत है। हाँ, और शांति भी बनी रहेगी, और साथ में सर शांति तो बनेगी। पैसे तो आप इसमें तो कमाने वाले नहीं है सर, बाइंग से और तो कमल जी, महीने में एक तो उसको ट्रेड मिल ही जाएगा। आराम सर। एक मैं बता रहा हूँ सर, आप रिजल्ट मैंने दिखाए थे ना कल आप लोगों को हाँ सर, हाँ, रिजल्ट तो अच्छे हैं सर, उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ट्रेड तो दबा के मिलती है सर आपको। बिल्कुल। ट्रेड तो कितना भी कम से कम करोगे तो भी 3-4 ट्रेड तो हाथ लगी जाती हैं आपको ठीक ठाक से। साथ में दैट इज सर बेस्ट। साइकोलॉजी भी डेवलप हो जाएगी ना धीरे धीरे, तब तक आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस लेवल बढ़ जाएगा। यही रोज होगा रोज सर। के जो झटके खाने हैं, फिर घर में जाकर के लड़ाइयाँ करनी है, तब डिस्टर्ब रहोगे सर, बाकी हाँ लोग वही ना, आपसे और लड़ते वही रहेंगे। और इससे घर में ही लड़ाइयाँ लगी। इस प्रोसेस से क्या होगा ना सर, जब आप ये करोगे ना, एक लोड से आप हो सकता है ज्यादा पैसे नहीं कमाओगे। आप 50-70 हजार रुपए डाल के बैठो सर, 5% भी कमाओगे तो क्या पैसे कमाए, ज्यादा नहीं। लेकिन इससे ये होगा, आपकी साइकोलॉजी अच्छी बनती चलेगी सर, आपका डिसिप्लिन आ जाएगा। छोटी सी बात मैं शेयर करूंगा आपके साथ, यहाँ पे ऐड करूंगा। ओके सर। आप जैसे कह रहे हैं ना कि हानि के छोटी सी अमाउंट से ही आप बनेंगे। आप जी मेरे को बताओ, जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे सर ग्रुप में, जी जी। सबने गाड़ी सीखी होगी तो पहले फर्स्ट गियर में ही सीखी है ना। हाँ, सब तो वैसे ही चलाते सर। फिफ्थ गियर में तो सीधा कोई नहीं डाल के गया है। कोई नहीं गया सर, बिल्कुल। तो पहले ड्राइवर के साथ सीखी, फिर उसके बाद ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से सीखी, फिर उसके बाद खुद धीरे धीरे चलाना शुरू करी।
और पहले ब्रेक कहाँ मारते थे, जब खुद चलाना शुरू करी तो अगली गाड़ी से दूर बहुत सर पीछे ये ही ब्रेक ब्रेक लगती थी। जी सर ये पहले गियर वाली कला आ जाए तो लॉस ही नहीं होगा। बिल्कुल वही लेकिन ना, आते हैं तो ना, वही मैं कह आते रहा हूँ लोग ना। आते लोग 5वां गियर लगाते हैं ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो 10,000 का वो लाख बनेगा। यूट्यूब पे बहुत आए थे वीडियो। लोगों ने बता दिया ना सर कि वो फर्स्ट गियर छोड़ो, आप सीधा 5वां लगवाते हैं हम आपका हाथ पकड़ के। हाँ बस वो वहां से दिक्कत आ रही है सर थोड़ी सी। वहां से दिक्कत आ रही सबको। अब ये करने सर, इसका मैं ये एड ऑन ये कर रहा था, आपने ये प्रोसेस फॉलो कर लेना, आप रिटर्न तो ज्यादा नहीं कमाओगे उससे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मार्केट में काम करने का। मैं डेफिनेटली। मेरा मानना है सर, जो बंदा मार्केट में काम कर रहा है ना, वो लॉस करा रहा है, वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, तो उस बंदे को 2 लाख रुपए आज के टाइम पे लेके आना मुश्किल नहीं होगा सर, अगर उसको कॉन्फिडेंस अच्छा है तो। नहीं, जो मार्केट में आ रहा था इतने तो कर ही लेगा वो रजनीश, कर, क्या था। कोई भी इंडिविजुअल आदमी अगर ट्रेड करना चाह रहा है सर, तो वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो वो 2-3 लाख रुपए वो आराम से मैनेज कर जाएगा, लेकिन वो करेगा तब जब उसको कॉन्फिडेंस आएगा सर फुल। अगर उसको बिल्कुल। कॉन्फिडेंस और बिल्डअप यहीं से होने वाला है सर। अब 2-4 महीने बाद ना आप आराम से लोड को स्केल अप कर पाओगे, और साथ में कुछ ना कुछ ग्रोथ भी होती रहेगी धीरे धीरे सर, आपकी हाँ कैपिटल डेफिनेटली, इससे साइकोलॉजी ठीक होगी। वो हो जाएगी। तो ये तरीका अच्छा है, आपको फुल टाइम ट्रेडर जो बनते हैं ना सर, वो यही साइकोलॉजी की वजह ही बन पाते हैं आपके। वो बिल्कुल बिल्कुल। जिनको ये शांति जब मिल जाती है ना, कि उनको प्रैक्टिकल रिटर्न पता लग जाता है कि कम पैसे बनाने हैं और उसमें हमारा काम ऐसे चलेगा और इतने ही पैसे बनेंगे, कम ही पैसे रिटर्न मिल पाएगा आपको, वही लोग आगे चल चल के सक्सेसफुल आप देखते हो ना सर, जिन लोगों को बड़े ट्रेडर, वो वही काम करते हैं। कितना बड़ा ट्रेडर पकड़ लो, जितना बड़ा देखोगे ना आप, उतना कम रिटर्न मिलेगा उसके पास, वो उतना कम रिटर्न और बनाता ये है। जी 80% तो काम ही साइकोलॉजी का है। मुझे वही लगता है सर। 60, ये 20% में सेटअप सूटअप ये सब आ जाते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजी ना 80% कंट्रीब्यूट करती है। सर इसी में उलझे हुए हैं लोग। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कोई भी नया ट्रेडर है ना सर, उसको जो भी सीखना है, जो भी करना है, वो कुछ भी करे, वो एक चीज का ध्यान रख ले बस, कि साल में ना ये रिटर्न मिलेगा उसको, ये इस बात पे आ जाए वो। अगर ये कंडीशन वो अपने आप को समझा पा रहा है और इसी के अकॉर्डिंग सारे एक्शन लेगा ना, सारी प्रॉब्लम दूर है सर, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता उस बंदे को फिर। अगर ये वाले वो मान सकता है कि यही मिलेगा आपको रिटर्न 24%, और पहले 1-2 साल के लिए ये मान लो और ये भी निकाल दिया ना, तो बहुत बड़ी बात है सर, बस फिर तो वो बन जाएगा ना बढ़िया ट्रेडर। ट्रेडर ही बन जाएगा बस। अब दिक्कत यह है कि लोग इसको देख लेते हैं, लोगों को बात करता हूं सर मैं बहुत सारे लोगों से, कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, मैं यहां पूछता हूं सर आप लोगों से, कितना परसेंट रिटर्न ठीक है, कोई मुझे ये नहीं बोलेगा सर, कोई ये नहीं बोल सकता अभी कि 50% रिटर्न चाहिए साल का, कोई नहीं बोलेगा नहीं सर, नहीं, मिलेगा ही नहीं सर वो। मिलेगा भी नहीं, लेकिन बोलेंगे भी नहीं सर इसको। लेकिन लोग जब ट्रेड करेंगे ना, जब प्लानिंग करेंगे, जब पोजिशनिंग करेंगे, तो वो इस रिटर्न के अकॉर्डिंग कर रही होंगे पोजिशनिंग। क्यों करते हो सर, जब ये मिलेगा ही नहीं, आपको भी पता मुझे भी पता, उसके बाद भी अगर मैं 50% ये रिटर्न लेने के लिए इसके अकॉर्डिंग अपनी पोजिशनिंग करता हूं, मैं एटीएम के पास में, यहां मार्केट चल रही सर, मैं 500 पॉइंट दूर रहता हूं तो मुझे 24% मिल जाएगा आराम से। लेकिन बिल्कुल मैं बिल्कुल। उसको छोड़ के यहां एटीएम से 100 पॉइंट दूर जाके बैठूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, 50% लेना चाहता हूं, जो कि मिलने वाला नहीं है। तो इतना दूर रहना ही सही है सर, जब मिलना ही 24 है तो आप दूर रहो फिर मार्केट से। ये एक तरीका है सर काम का। मार्केट में ना सर्टेन रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे आप। सर वो 2 तरीके हैं, आप किसी के कहने सुनने से कर लो, सीख के कर लो। फीलिंग से या आपके उससे थोड़ी मार्केट चलता है। नहीं चलेगा सर, ऐसे चलता तो फिर वो मार्केट तो काम ही हो ऐसे जाता। चलेगा। रूल फॉलो करने के सर 2 तरीके हैं, आप रूल खुद से बनाओ, मेहनत करो, दिन रात लगो सर, टाइम दो मार्केट को, चीजों को देखो, लाइव पैसे डाल के मत देखो। मेरा एक बहुत अच्छा फंडा है सर, मेरे बहुत काम आया, मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा। वो एक जब मैं काम करता था ना सर, 2 तरीके के लोग होते हैं, मैं भी पहले वैसा ही था। मुझे कुछ भी सेटअप नजर आया, किसी ने मुझे कोई स्ट्रेटजी बता दी, मैंने यूट्यूब पे देख ली, कहीं भी देख ली, लोगों से बात करी, मैं उस सेटअप को जाके लाइव में डाल देता था, उठा के लाइव में डाल दी और फिर देखता था वो ये काम कर रही कि नहीं कर रही। हो सकता है वो 1 महीना 2 महीना बढ़िया काम कर जाती थी, फिर मुझे जब उसमें किसी दिन लॉस का टाइम आता तो मुझे समझ आया ओहो इसमें तो ये लॉस हो गया, फिर मैं उस सेटअप को छोड़ देता था, फिर मैं दूसरा किसी का सुनता था कि ये अच्छा, फिर मैं उसमें काम करता था लाइव में ले जाके, फिर मुझे समझ आया ऐसे करने लग गया तो यहाँ कैपिटल उड़ा दी, यहाँ कैपिटल उड़ा दी, यहाँ कैपिटल उड़ा दी। एक तो लॉस हो रहा है पैसों का, साथ में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जो सबसे बड़ी मेरे लिए एसेट है सर, टाइम नहीं जाना चाहिए, मेरा टाइम सबसे वेस्ट बड़ी हो, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। मैं कुछ सीख ही नहीं रहा, ऐसा लगता है मैंने इतने दिनों में से कुछ सीखा ही नहीं है। फिर मुझे समझ आया कि ऐसे नहीं करना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सर, अच्छे ट्रेडर आपको बनना है ना, लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करना है, आप क्या करो, एक अच्छा सेटअप पकड़ो, अच्छा बुरा कुछ भी पकड़ लो, मैं अच्छा भी नहीं बोलूंगा, एक स्ट्रेटजी बनाओ कोई ठीक, उस स्ट्रेटजी उसी पे पे वर्क करो। उस स्ट्रेटजी पे काम करो, ये देखो कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है, ये देखो कि ये स्ट्रेटजी से लॉस कितना होता है, फिर ये देखो कि गैप अप जब होता है ना
तो ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। फिर ये देखो कि गैप डाउन में कैसे होता है इसमें। फिर ये देखो कि लाइव मार्केट में अगर 500 पॉइंट की मूवमेंट आ जाए तो ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी। 200 पॉइंट की मूवमेंट आ गई तो कैसे काम करेगी। 1000 पॉइंट की मूवमेंट आ गई तो कैसे आप इसको हैंडल करोगे। फिर ये देखो इसमें गामा ब्लास्ट एक्सपायरी तक लेके जाओगे तो क्या होगा। एक्सपायरी आप वीकली लोगे तो क्या इफेक्ट हो रहा है, मंथली लोगे तो क्या इफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें चेक कर लो सर। और ये चेक कर ली आपने, बना दी सारे सेट ऑफ रूल बना के। सब लोगों को सर मेरा पर्सनल बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये कि जो भी ट्रेडर है ना उनको सिमुलेटर यूज करना चाहिए सर। सब लोगों को आप सिमुलेटर यूज करोगे ना तो आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें दूर होंगी आपकी। जो भी आपके दिमाग में डाउट आता है सिमुलेटर पे डालो उसको, निफ्टी का डाटा उठाओ, आप निफ्टी पे जिस भी चीज में आप काम करना चाहते हो निफ्टी का डाटा उठाओ। अब 2 साल पहले जाके आपको वो सेटअप मिल गया, 2 साल के डाटा पहले जाके डेट सिलेक्ट करो और उस पे जाके प्रैक्टिस करो उस चीज की। तो वहां से आपको रियल डाटा मिलेगा सर कि क्या हुआ था उस दिन, गैप अप में क्या हुआ, गैप डाउन में क्या हुआ। ये वाली चीज जो आप प्रैक्टिस करोगे ना, यहां से आपकी कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप होगा सर। यहां से आप अपनी प्रोसेस में चेंज कर पाओगे। ये कर लिया ना आपने, जब आपका सेटअप अच्छा बन जाए सारा काम हो जाए। और ये काम बहुत इजी नहीं है सर, ये काम करने में मेरे जैसे मुझे 3 साल लग गए सर एक बढ़िया सेटअप ढूंढने में। बड़ी मेहनत है, मैं 3 साल लगे हैं सर, क्योंकि निफ्टी के डाटा को 1000 बार ढूंढना पड़ता है। एक एडजस्टमेंट को ढूंढने के लिए सर कई कई दिन लग जाते हैं। एक एडजस्टमेंट को हम पहले ढूंढते हैं, फिर बैक टेस्ट करते हैं, फिर बाद में 2-4 महीने करने के बाद तो पता लगता है कि इसमें तो ये प्रॉब्लम आई है। फिर उस प्रॉब्लम को हम ढूंढते हैं कि कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इतना टाइम लगता है सर ये सेटअप फॉलो करने में। अगर कोई इतना टाइम दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो अगर किसी ने ये काम कर दिया ना तो फिर वो दूसरा काम नहीं करेगा सर लाइफ में, उससे यही काम हो पाएगा। फिर वो मजा आ जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा काम करने में। तरीका ये है सर काम करने का। बाकी तो हैंड होल्डिंग है सर। आजकल कोई आपको अच्छा इंसान मिल जाए, मैं अपना तो नहीं बोलूंगा, कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो आप उससे भी सीख सकते हो। लेकिन आपको खुद भी इतना पता होना चाहिए कि क्या चीजें आपके लिए राइट है, क्या चीजें आपके लिए रॉन्ग है। ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है। जहां आपको चीजें ठीक लगे ना, आप वहां जाके चूज कर सकते हो। आपकी हैंड होल्डिंग करके कोई भी बंदा कैसा भी हो वो बस आपकी हेल्प कर सकता है सर, वो भी थोड़ी बहुत। साइकोलॉजी, मेहनत, ये सब आपकी ही रहेगी। उसके बाद भी साइकोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी ठीक ठाक, अपनी करनी पड़ेगी। वीडियो देखो, लोगों से बात करो, प्रैक्टिकलिटी ढूंढो, ये वहां से आपकी खुद बनानी है आपको। उसके बाद हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना पड़ेगा। कोई कितना अच्छा सेटअप हो, वो आपसे, आप उस पर कितना काम कराओगे। आप एसएल को काट पा रहे हो, नहीं काट पा रहे, आप एडजस्टमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक स्ट्रेटजी के लिए फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ सर, एक स्ट्रेटजी मैंने सबको बता दी कि सर ये मार्केट 26,000 पे लो, 500 पॉइंट दूर सेल करो, और जब अपोजिट में चले ना तो 26,300 पे अगर दिखे ना तो इसको कट कर देना। अब मैं बताता हूं सर, इतना सिंपल बताने के बाद भी 10 लोगों को ये बात बताई जाएगी ना, 10 में से 5 लोग होंगे जो 26,300 पे कट करेंगे इसको। डिफरेंट वो होंगे। 2 लोग होंगे जो इसको 26,200 पे ही कट कर जाएंगे इस पोजीशन को। उनमें 2 लोग ऐसे भी होंगे 300 पे भी कट नहीं करेंगे, वो इसको 500 तक जाने देंगे पूरा। इतना सिंपल बताने के बाद भी ये हालत है। ये इसलिए होता है क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग है सर, सबका नेचर अलग अलग है। अब जब तो हाँ, अपने आप को अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप अपने बेस्ट चीजें ढूंढ लो, वो बढ़िया काम करेगा सर। दूसरे की कई सुनी चीजें काम नहीं डालेगी आपके लिए बिल्कुल भी। ये एक काम है सर। सिमुलेटर चलाओ, बैक टेस्ट करो सर, और जब भी सेटअप कंप्लीट हो जाए, आपने बैक टेस्ट कर लिया, सारी चीजें अच्छी होगी, बैक टेस्ट किया 2 साल का डाटा पे, 2 ईयर्स के डाटा पे, ये होने के बाद आप फॉरवर्ड टेस्ट चलाओ सर। कम से कम टाइम दो मार्केट को, फॉरवर्ड टेस्ट चला दो सर 2-4-6 महीने का। मैं इतना पेशेंस है सर मेरे अंदर। कोई सेटअप अगर मेरा अच्छा बन जाता ना, मैं 6-6 महीने का फॉरवर्ड टेस्ट चला सकता हूँ सर सेटअप पे, बिना प्रॉफिट के। सुबह से शाम बैठ सकता हूँ उसको लाइव मान के सर। आप उतना पेशेंस दिखाओ। 6 महीने का नहीं चलाना, आप कम से कम 2 महीने का तो चलाओ फॉरवर्ड टेस्ट। ये चलाने के बाद आप लाइव में आओ सर। लाइव को डिप्लॉय करने के लिए पहले आपको 10 लोट की कैपिटल हो सकती है। आप स्टार्टिंग में पहले 2 वीक के लिए 1 लोट में काम करो सर, अगले 2 वीक के लिए फिर 2 लोट बढ़ाओ सर, उसके ऐसे पैसे बढ़ाओ सर। आप पहले दिन ही आपने कोई स्ट्रेटजी नजर आई, आप ये सारे स्टेप स्किप मार के और पहले दिन 10 लोट उसमें लगा के बैठोगे तो सर बिल्कुल तैयार रहो सर लॉस के लिए। मार्केट जरूर सिखाएगी, मार्केट बिल्कुल रहम नहीं दिखाती सर। आई थिंक सर मेरी बातों से कोई ना एग्री करे ना तो मुझे बता देना सर, किसी को हो सकता है ऐसा लगे कि नहीं मैंने गलत तो सही बात है, एग्री करनी पड़ेगी। नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकता। करनी पड़ेगी तो मार्केट में तो करनी ही पड़ेगी। मार्केट में रहना है तो सर ये थोड़ा सा प्रोसीजर है सर, ये फॉलो करना पड़ेगा सबको। करना ही पड़ेगा जी जी। और बताओ सर, किसी का और कोई डाउट हो? मैंने इतनी सारी बातें बताई, इसमें से कोई अच्छी बुरी किसी को लगी हो तो वो भी बता सकते, या और कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो तो सर वो कर सकते। ये इंडिकेटर में थोड़ा सा मिस हो गया था मेरा।
तो जी वो हाँ। यूट्यूब में है क्या वो, या हाँ, कहीं कहाँ मिलेगा? ये जो अभी डिस्कशन हो रहा है सर, ये भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा मीटिंग खत्म होती है। और वैसे इंडिकेटर के बारे में हमारे चैनल पे मैंने पहले ही डाला है, अभी 2-3 दिन की वीडियो हाँ, में इस देखोगे वीडियो आपको में ही मिल सारा जाएगा। है। डायरेक्शनल वाली जो वीडियो है उसमें सारा है सर इंडिकेटर के बारे में। हाँ सर, ओके ये ओके। आज वाला भी डाल देना। डाल देंगे मकबूल जी, बिल्कुल। ओके, आप सर सब कम, कमल जी, मार्केट क्या कुछ दिखा रहा है कुछ? कैसा मार्क, मतलब समझा नहीं सर मैं। मतलब अगले वीक में क्या कुछ लगता है भाई? आ, 0.5 से रिट्रेस करेगा, 0.61 से करेगा, कहाँ जाएगा? मुझे लग रहा है 0.6 से करेगा सर अब की बार में। मेरा पर्सनल मैं ऐसा भी हुई अगर मेरा नहीं, तो। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। मैं तो पहले ही दिन लिखा आपको मैसेज में, पढ़ा हो तो आपने, आगे पहले ये 26,900 लगाएगा फिर ऊपर जाएगा। हाँ, मैंने देखा था सर वो मैसेज भी। उस दिन आप बोल रहे थे ना कि मेरा व्यू ठीक हो गया, मैं सर तुक्का लग गया। अब इसको जब देख रहे ना तो मुझे भी ऐसा था, मार्केट यहाँ था ना तभी हमें लग रहा था। मैं तो पर्सनली उस दिन बोला भी था लोगों को एनालिसिस में भी कि सर मैं उम्मीद लगा रहा हूँ मार्केट ऊपर जाए ना जाए, एक बार के लिए नीचे आना चाहिए। तो नीचे आएगा। ये लेवल लेना, और मैं तो कह रहा हूँ 900 तक के लेवल आराम से ले सकता है सर, ये 900 920 हाँ के नहीं, लेवल। ये शायद 0.61 से तो 900 तक स्पीक मार के हो सकता है वापस। हाँ, यहाँ तक हो जाए। 0.5 तो आराम से है ही सर। 0.61 तो 920 के करीब है ना सर? हाँ, 920 930 के आसपास की रेंज है हाँ। सर भाई। अगर यहाँ इस लेवल पे आपको मिलता है तो आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो सर पोजीशन को उस टाइम पे। अब यहाँ 900 पे आता है तो आप 500 पॉइंट नीचे चले जाओ और मंथली पोजीशन को जनवरी के लिए शॉर्ट कर लेना, अगर इंडिया विक्स में हल्का फुल्का स्पाइक आपको देखने को मिलता है। नहीं तो फिर मैं तो वो देख रहा था कमल जी, इसमें है ही नहीं, प्रीमियम ही नहीं है। प्रीमियम है पुट साइड में। तो वैसे सर पुट साइड में बेचने के लिए आपको 26,000 पे आना पड़ रहा था सर अभी लास्ट वीक में, तो बहुत ही तो कम मैंने प्रीमियम। मंथली भी आज देखा था, बल्कि ऑप्शन चेन में मंथली में भी नहीं है वहाँ कुछ भी, पुट 500 साइड, पॉइंट दूर भी नहीं है। पुट साइड में प्रीमियम नहीं है सर। पुट साइड में अगर आपको बेचना तो बहुत दिक्कत हो रही है। वो वही है सर, एक ही चीज है जो हमें दिक्कत करा रही है, ये है सर। ये जब निकलेगी तो कुछ काम बने हमारा, नहीं तो एक वीक 10 दिन की छुट्टी कर लो सर, कोई सेटअप स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही इस टाइम पे सेलर के लिए तो स्पेशली। बाकी देख लेंगे, आ जाएगी क्या सर ये। बायर कम हो गए हैं क्या क्या मार्केट में? बायर कम हो गए हैं? नहीं सर, ऐसा भी नहीं बोल सकते। ट्रेडिंग तो हो ही रही है, नहीं, बोल। कम हो गए हैं तभी ना। जैसे ये जो जेन स्ट्रीट था ना, ये बाई करता था, जब से ये गया है तब से प्रीमियम वापिस आ गया सर, जेन डाउन स्ट्रीट हो गया वापिस आ चुका है, वो फिर से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया उसने। उसको तो बस पेनल्टी लगा के छोड़ दिया, वो गया कहाँ है? यही है। नहीं सर, वो एक महीने के लिए बीच में गैप था उनका। हाँ, एक महीने बाद थोड़ा रोका था उसको। हाँ 4-5 हजार करोड़ का लगाया था उनपे, हाँ, तो बस फिर उसको क्लीन चिट दे दी। फिर से दे दिया। वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया सर जेन स्ट्रीट ने। और जेन स्ट्रीट जैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है सर जो काम कर रहे हैं। हाँ, जैन स्ट्रीट के कई जैन स्ट्रीट है यहाँ। बहुत सारे हैं सर। वैसे तो वॉल्यूम की दिक्कत मुझे नहीं लग रही सर, कि वॉल्यूम तो ठीक ठाक ही है ट्रेडिंग में। वॉल्यूम मैंने चेक नहीं किया लेकिन बढ़िया है वॉल्यूम। थोड़ा 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 कमल जी कम हुआ है थोड़ा। हल्का फुल्का होगा सर, ज्यादा इफेक्ट नहीं बोल सकते। तो ये जा रहे हैं सर डीआई अपनी छुट्टी वजह से, क्रिसमस का सर ने बताया कि क्रिसमस वाले लोग हैं अभी, हाँ, ये जा उसकी रहे वजह से थोड़ा इफेक्ट हो सकता है करके। आ जाएंगे सर। कभी कभी ऐसा साल में 1-2 वीक ऐसे आते हैं सर। 52 वीक जब हम देखते हैं ना तो 3-4 वीक हमारे रहते ही हैं हमेशा, जो ट्रेडिंग उस टाइम पे हमें खुद ही छुट्टी ले लेनी चाहिए। मार्केट हमें बोल देती है आगे कि चलो छुट्टी का टाइम हो गया, आप चलो, अभी आपका टाइम नहीं है। रिटेलर जो बायर हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं, तो धीरे धीरे बाइंग कम हो रही है उस वाली। हाँ इसी कारण प्रीमियम का सब सेल करना चाह रहे हैं, ओके। तो प्रीमियम में बाई करेगा कोई हाई पे तभी ना प्रीमियम मिलेगा। सर इस बात से ना मैं थोड़ा सा कम एग्री कर पाऊंगा आपके साथ। अनुप जी पता है कैसे है, जैसे आप पहले हो सकता था बाइंग करते हो, या मैं भी हो सकता हूँ कि जब मैं बाइंग करता था, जैसे ही मैं सेलिंग की तरफ अपने आप को लेके जाता हूँ ना, जैसे आज वाली हमारी क्लास चल रही है, इसमें अगर कोई बायर होगा ना पहले, आज वो हमसे बहुत इन्फ्लुएंस होगा, वो सेलर बनने का ट्राई करेगा हमसे, हमारी क्लास से हो सकता है, या उनको बाइंग में लॉस करा करा के वो इस बात की तरफ फोकस करेगा कि सेलिंग करनी है मुझे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बायर कम हो गए सर। बायर आज आप बोलते हो आप बायर से सेलर बने होगे आज सर, मान लेते हैं, या मैं बन जाऊं आज, मैं आज से पहले मैं बायर था और आज मैं सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, मेरी एक बंदे की सेलिंग की वजह से ना नए 4 बायर और आके खड़े हो जाएंगे मार्केट में सर। वो कभी कम नहीं होने वाले बायर आपके, बस हमारा सर्कल बदल जाता है। जब हम बाइंग से सेलिंग पे शिफ्ट करते हैं ना, तो हमारे आसपास में सारी वीडियो, सारे लोग हमें सैलरी दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में हमारा फीड एक्चुअली क्या हुआ ना, लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये थोड़ा तो अवेयर हो रहे हैं सर लोग, अवेयरनेस बढ़ रही है। रिटेलर को अच्छा खासा लॉसेस हुए हैं बहुत लोग को, तो बहुत लोगों ने तो ये कर दिया है, कम हो गया है मतलब। अवेयरनेस तो बढ़ रही है सर, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी, उसका बड़ा इफेक्ट नहीं आ पाएगा जल्दी। ऐसा नहीं बोल रहा, जी जी, मैं ऐसा नहीं बोला सेलर बन गया वो, उन्होंने जी। छोड़ दिया नहीं, उनको, मैंने
खत्म हो गया हमको। डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ आपको। जी डॉक्टर साहब बायर है ना, बायर जितने छोटे है ना उतनी नए आ जाते। वो डेली जो आते बड़े रहते हो हैं तो मैं, लॉस करके घर चले गए ना सर। फिर आ जाते हैं। सर और एक सर चीज और भी है ना कि एक और बायर जो है वो कितना मार्केट को उठा लेगा। हमारा रिटेलर जो नहीं है उठा सकता, नहीं उठा सकता। वो तो उठा उठा, ही नहीं सकता। दूसरा वो पॉइंट एक एक कैंडल नहीं एक बना और भी सकता है वो। सर, एक और चीज मैं आपको बताता हूं सर। अब बायर को ये कभी भी ना बाहर वाले लोग ट्रीट मत करा करो, मेरा ये पर्सनल व्यू है सर। अब जो सेलर है ना, वो जैसे अब मैं और आप ही हैं इंडियंस भी सर, होंगे लेकिन हाँ जैसे जी। मैं और आप है सर, मैं प्रॉपर सेलर हूं, आप मुझे बोल सकते हैं सर मैं नोट एक्सेल सेलिंग करता हूं बैटमैन में, लेकिन मैं सेलर के साथ साथ बायर भी हूं सर। अगर मैं बिल्कुल 26,000 पे अभी खड़े ही मार्केट में 26,300 की कॉल को अगर राइट करूंगा तो 250 को बाइंग में भी तो दे मैं रहा हूं ना बाय भी सर। तो करूंगा कहीं। हाँ बाय मैं, भी करूंगा हाँ जी। मैं साथ में बायर भी तो हूं ना, तो कंट्रीब्यूशन मेरा दोनों साइड से है सर। तो ये पूरा इकोसिस्टम है सर, ये बना ही रहेगा। ट्रेड तो तभी कंप्लीट हो पाएगी जब बायर सेलर दोनों होंगे। तो हो, आप और हो सकता है यादव जी और आप, हम दोनों ट्रेड कर रहे हैं सर। मैं जिसमें लॉस 26,300, दिक्कत मेरी क्या है स्ट्रेटजी बात के करो। अकॉर्डिंग मैं 26,300 को सेल कर रहा हूँ, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप 26,300 के आपको बाइंग में चाहिए सर, तो हम इकोसिस्टम तो बन गया ना वहीं पे। जी जी। ओआई भी यही तो कह रहा है सर। ओआई भी हाँ तो कॉम्बिनेशन है दोनों का। यस सर बिल्कुल। हाँ, कई बार लॉसेस बुक करना पड़ता है तो बाई करना पड़ता है। नहीं सेल करके भी सर कहीं तो बाई करोगे ना, कहीं तो जाके। कहीं तो हाँ एग्जिट तो लेंगे। ये तो बिल्कुल। पेयर में है सर। ट्रेड तो कंप्लीट तभी हो पाएगी सर, ट्रेड तो जितने तभी बोली सेलर है जाएगी। उतने बायर है। कॉन्ट्रैक्ट है सर बिल्कुल, आया है तो जाना भी है ही कॉन्ट्रैक्ट को मगर तो। कमल जी, जैसे अपन जो डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हैं एक महीना दूर जाके, जी जी राहुल तो जी। वो लोग जो बेच रहे हैं, हम्म, मतलब ऑब्वियसली हम सेल कर रहे हैं तो कोई बेच भी रहा है हमें, हाँ तो वो सब लोग मतलब ऑप्शन सेलर्स हैं राइट? वो रिटेलर्स तो नहीं हो सकते जो एक महीने बाद का ऑप्शन खरीद रहे हैं। हो सकते हैं सर बिल्कुल। जो बाइंग के स्ट्रेटजी है, जब देखो ये पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब यहाँ पे है सर, जो लोग ऐसे कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, चलो हम तो सेलर वाले लोग हो गए, हमने सेलिंग वाली स्ट्रेटजी बनाती, कुछ लोग हैं ना जो बाइंग की स्ट्रेटजी बनाएंगे सर, ऐसे भी तो लोग हैं मार्केट में। किसी को चलो हम तो मानते मतलब स्ट्रेटजी वाले हैं तो प्रॉपर स्ट्रेटजी वाले तो ऑप्शन सेलर हो गए नहीं, मोटा मोटा। नहीं सर ऐसा भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ बाइंग में भी स्ट्रेटजी में लोग काम करते हैं। अब आप देखोगे कि सब लोग ये एक नया टाइप चल रहा है अभी, कि इंडिया विक्स कम हो रखा है, फरवरी के प्रीमियम खरीद के बैठे हुए हैं अभी से। मैंने अभी कोई कहीं तो मैं बात कर रहा था, कहीं तो मैंने देखा था, वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी 26,000 की कॉल पुट दोनों को बाइंग कर लेते हैं कि कहीं तो मूवमेंट आएगा, प्रीमियम इतने कम पड़े हुए हैं वो। एट दी मनी स्ट्रेंगल बेचते हैं ना, स्ट्रेडल, हाँ वो बाय करते हैं सर, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, ऐसे खूब लोग हैं सर। एट दी मनी दोनों सर बाय स्ट्रेडल करते हैं। स्ट्रेडल तो छोड़ो, स्ट्रेडल तो चलो फिर भी थोड़ा समझ आ जाता है कि चलो इंडिया विक्स डाउन है, कर लिया उन्होंने हल्का फुल्का किसी पे एसएल डबल डाल के। लोग सर लॉन्ग में स्ट्रेंगल कर लेते हैं, स्ट्रेंगल भी कर लेते हैं लॉन्ग में। तो बिल्कुल। जैसे आप बोल रहे हैं राहुल जी कि हम इतना दूर जाके सेल कर रहे हैं, तो वहां पे बायर अवेलेबल है सर, दूर का भी नहीं स्ट्रेंगल भी बायर तो बनाते हैं है लोग। नहीं, एट वो द जो लोग, एट द मेरा मेरा मनी। पर्पस ये है कहने का, वो जो लोग हैं जो हमें बेच रहे हैं वो भी मतलब बहुत एडवांस लोग हैं। जैसे रिटेलर तो क्या करता है, वीकली में बाय करके जाता है और किस्मत के भरोसे खेलता है। बिल्कुल। लेकिन जो एक महीने नहीं बाद का राहुल जी विजन ऐसा रख रहा नहीं है। है, राहुल जी ऐसा नहीं है, रिटेलर भी बहुत एडवांस है। रिटेलर के डाटा देखो आप जरा एक बार। आप देखो ना राहुल जी, आप कितने एडवांस हो, आप भी तो टेलर ही हो। नहीं ऑप्शन बायर रिटेलर, हम तो सेलर हो गए ना। ओके। सर हम बायर भी हैं, आ, समझो इस बात को। हम दोनों ही हैं सर। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये नेक्स्ट ईयर की पोजीशन है। अब यहाँ पे 31,000 की ये कॉल है सर, 258 रुपीज की। अब मुझे सेल करनी, तो कोई तो बंदा है ना जो इसको बाई कर रहा है सर। आप सोचो क्या सोच के बाई कर रहा है, वो भी छोड़ो। आप यहाँ आ जाओ सर नीचे, 20,000 की पुट है ये 78 रुपीज की सर। अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो कोई तो बंदा है ना जो 20,000 की पुट को बाइंग करना, करता है। 78 रुपए में बाइंग करना चाहता है। क्या दिमाग होगा उसका, क्या माइंड सेट हो सकता है, आप सोचो। वही वही मेरे को समझ में नहीं आता, ये बंदे हैं कौन? ये बहुत हम बहुत ये ज्यादा ये होशियार हैं कि बहुत ज्यादा बेवकूफ ये हैं। आपके मेरे जैसे हैं सर। अगर देखो मैं बताता हूँ, 78 रुपीज का हो सकता है मैं भी बाई कर लूं, बताओ कैसे। अगर मुझे कोई, मेरे ऐसी स्ट्रेटजी है कि मैं 21,000 को बेचना चाहता हूँ 100 रुपए की कॉल को, तो हो सकता है मैं मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए अपनी हेज के लिए मैं 20,000 को हेज के बाई लिए कर लूं, 20 को या मैं लेते हैं। 19 को बाई कर लूं सर। यहाँ पे तो मैं बायर भी बन गया वहां पे। ऐसे ही कोई आपका दूसरा सेटअप होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते रहते हैं यहाँ पे। कमल जी, जी जी। मार्केट में हम ये कहते हैं कि भी नेक्ड पोजीशन मत करो, हेज करो, राइट? जी सर बिल्कुल। तो जो हम सेल कर रहे हैं उसको बाय भी तो कर रहे हैं ना कहीं। हाँ बाई कर रहे हैं सर बिल्कुल, हम एग्जिट तो लेंगे। ये इकोसिस्टम है सर, ये ऐसे ही चलेगा आपका। ऐसे ही चलेगा, ये जितने सेलर उतने बायर हैं।
रहे हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट है सर। वो इतने ओआई पे जो आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सर, वो इतने कॉन्ट्रैक्ट बने हैं तो मतलब किसी ने सेल किया किसी ने बाई किया है, तभी ऑर्डर आए होंगे सर वहां पे। ये तो एंड टू एंड है ना सर, ऐसे थोड़ी है कि आपका सेलर सेलर ही रहोगे, बाय कोई नहीं होगा तो फिर मार्केट कैसे चलेगा? मार्केट कैसे चलेगा सर? बस वो है कि एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी एग्जांपल के साथ बताया सर, किसी एक स्ट्राइक है 26,500 का, हो सकता है मुझे वो सेलिंग में चाहिए, राहुल जी को वो बाइंग में चाहिए वो स्ट्राइक, तो बन गया, एक कोई बायर बन गया कोई सेलर बन गया सर, ऐसे बन कमल जाएगा। जी, जी जी कमल जी आजकल मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहा हूँ जिसमें एटीएम को बाय करना है, अच्छा एटीएम फिर को वो स्ट्रेटजी बनानी है। ओके तो है ऐसी स्ट्रेटजी? मैं पहले करता था सर, अभी आप बना लो, कुछ होगा तो आप बताना सर, बाकी हाँ मैं लोग बताऊंगा आपको। आप लोग नहीं, मुझे नहीं सर, सबको ही बताना आप हाँ कुछ सब। सबको ही, मतलब ग्रुप में बताऊंगा। ओके और सर उसका इतनी थोड़ा बैक टेस्ट रह रहा है बाकी। ओके ओके कर लेना सर। सर इतने सारे लोग हैं, आप भी किसी न किसी सेटअप पे तो काम करते होंगे ना सर, सब लोग, कि कोई बाइंग का कोई सेटअप होगा आपके पास, या सेलिंग का ही होगा मोस्टली, तो सेलिंग का कोई तो सेटअप होगा आपके पास में, जो भी लोग काम करते हैं, या कोई ऐसे लोग भी हैं जो सेटअप को देखते ही नहीं है, बस अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं मार्केट में, और कभी डायरेक्शनल बन जाते हैं, कभी नॉन डायरेक्शनल बन जाते हैं, या कभी एक स्ट्रेटजी कभी दूसरी स्ट्रेटजी, ऐसे भी कोई ना कोई होगा सर। आप लोग बताओगे तो और समझ आ सकता सर हमें भी। सर एक छोटा सा शेयर करूंगा आपके साथ। जी सर, शर्मा जी बताइए। जैसे अभी कह रहे थे ना वो एक भाई साहब के जो दूर का बेच के बैठे हैं, सेल जी लेके बैठे हैं। ओके तो सर मैं ना बेसिकली मेरे को किसी ने बताया था लीप स्ट्रेटजी के बारे में। ओके तो उसमें मेरे को ये लगा कि हम दिसंबर 2026 का मैंने अप्रैल में बेचा था। ओके 2026 का बेच और रखा आपने, ओके हाँ जी, ठीक है। नहीं अब जैसे 2025 खत्म हुआ ना ये आपका हाँ हाँ दिसंबर, हाँ हाँ तो इसमें मेरा 28,000 का बिका हुआ। 28,000 का उस वक्त दिसंबर का भी। 27 का 27, 28 और 29 उस वक्त था अवेलेबल। आपने कौन से साल का बेचा हुआ? 2000 अभी ईयर एंडिंग का है या नेक्स्ट ईयर का सर आपके पास? नहीं एक पहले इस साल का बेचा था, वो अभी निकाल दूंगा 30 को मैं। ठीक है, वो कौन सा स्ट्राइक बेच रखी थी आपने? 26 का ले लिया हुआ है। ये कौन सी स्ट्राइक बेच रखी थी जो इस साल में निकालोगे आप? ये 27,000 की। 27,000 की, ओके। हमने भी 27,000 बेच रखी, मैंने पर्सनली भी बेची हुई है 27,000। अब मैंने लिया है वो 30,000 का, ओके क्योंकि वो मुझे लगता नहीं कि 30,000 जल्दी निकल जाएगा, लेकिन मैं ये वेट नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मार्केट जा रही है तो बीच में ही हम इसको निकल आएंगे बाहर। 30,000 का आपने सेल किया होगा अभी अगले साल के लिए ना? 30,000 का। ओके, वो आपको 400 रुपए के आसपास मिला होगा, 400 हाँ वो 500 का। 400 के आसपास मिला हुआ है जी। 1 जून का भी किया हुआ मैंने 30 का ही। अच्छा है सर, साल के बहुत सारे, जब मैं कल परसों भी दिखा रहा था आप लोगों को, अगर आप देखोगे तो हम भी बेचते हैं सर। अब एक साल के बाद की पोजीशन, ये 16 फरवरी की पोजीशन है, पिछले साल बनाई, ये अभी इस साल में खत्म हो रही है सर। हमारे 27,000 की सेलिंग है, नीचे 20,000 की, 27,000 तो 306 रुपए पे सेल कर रखी थी सर, जीरो हो जाएगी, ये भी आपकी जीरो होगी सर, जब जब चाहो एग्जिट मार सकते हैं इनसे ना। अब नेक्स्ट पोजीशन कोई भी मिलेगी तो अगले साल के मोस्ट प्रोबेबली हम 30,000 या 31,000 को कहीं बेचेंगे सर। 31,000 का। पुट और कॉल दोनों थी? ये देख लो सर, 27,000 की कॉल थी सेलिंग में, अच्छा देखो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये थोड़ा कम दिख रहा है। अभी भी कम दिख रहा है क्या सर? ये देखो 20,000 की, यस यस 20,000 की पुट बेच रखी है 206 रुपए की सर, और 27,000 की कॉल बेच रखी है 306 रुपए की। 306 की, राइट। मार्केट चल रही थी 23,500 के आसपास में उस टाइम पे, तो दोनों को ऊपर नीचे करके बेच दिया। अब बेचने के बाद पूरे साल के लिए आराम से बैठे सर, 23% का रिटर्न है सर। आप कैपिटल के हिसाब से जितना आपको ठीक लगे, साल में 23% निकालना था सर, एक ट्रेडर निकाल दिया चुपचाप से, ना ब्रोकेज लगी ना कुछ भी। आपके भी कमल जी, थोड़ा स्पाइक होने के बाद आपके भी बेचनी है ऐसी, बताना है आपने। बेचेंगे सर, हम फरवरी में बेचेंगे इसको, 100% बेचेंगे फरवरी में। जैसे साल की पोजीशन एक बार बनेगी तो जरूर बेचेंगे सर। कुछ ट्रेडर है मेरे पास ऐसे लोग जो एक बार में ही पोजीशन बनाते हैं सर, 6 महीने 1 साल के लिए। राइट। और इनको भी मैं बताऊं सर, इस पोजीशन में भी रिटर्न कैसे, इस पोजीशन का रिटर्न ना पहले 3 महीने में आप देखोगे, अगर बढ़िया मूवमेंट नहीं हुई, मार्केट कहीं डीके मारती है या ठीक ठाक ही मूवमेंट ऊपर नीचे करके कहीं सेंटर में रहती है, तो बहुत जल्दी रिटर्न आ जाते हैं सर स्टार्टिंग में, बहुत जल्दी रिटर्न आ जाता बहुत जल्दी आ जाते हैं। फिर आप उसको भी रोल ओवर कर सकते हो आप चाहो तो आगे। है। ऐसे पोजिशनिंग करना बहुत ही बढ़िया है सर, मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है। थोड़ा दूर का व्यू लेना पड़ता है बस। हाँ वही सर, कोई भी स्ट्रेटजी हो, कहीं बेचो, कुछ भी करो, आपको एक चीज सर बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए एवरी टाइम, एडजस्टमेंट आप याद रखना कि कब करनी है और क्या करनी है, ये चीज आप पता करके रखो एवरी टाइम। कुछ भी बेच के बैठे हो, इन चीजों का ध्यान रखना सर, आप इनका ध्यान रख लोगे,
आपका सारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट आराम से। अच्छी पोजीशनिंग, मार्केट से दूर, एक्सपायरी दूर की, स्ट्राइक दूर रखो एटीएम से, और एडजस्टमेंट का ध्यान रखो, और प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, हमेशा लॉस के बारे में सोचो कि मार्केट अपोजिट चलेगी तो क्या करना है, कब करना है। आपका काम हो जाएगा सर, ज्यादा फिर दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल। ओके, और बताओ सर, और कोई कुछ बताना चाहता हो तो सर। आज काफी कुछ तो कुलदीप जी हैं हमारे साथ में। कुलदीप जी, आपसे बात हुई मेरी? आप बताना, आप बोलना चाहेंगे तो सर। आपने सेटअप वेटअप के बारे में कुछ तो पूछा था हमसे बीच में एक बार, फिर मिस हो गया। और कौन है? हनुमान जी पे अब हमारे साथ आज ही ज्वाइन हुआ आई थिंक। हनुमान जी, आप इस पे डायरेक्शन सेलिंग वाले ग्रुप में आए हो ना सर? कल आए थे आई थिंक। बात नहीं कर रहे सर, ठीक है, बता देना सर, आपके जैसे भी होगा। यादव जी, आज आपको भी मैं मैसेज कर दूंगा, डायरेक्शन सेलिंग में ऐड करा दूंगा आपको थोड़ी देर में। ना वो तो मतलब वो तो आप ये समझ लो, मैं भी ये चाहता हूँ आप उस ग्रुप को बंद ना करो। नहीं करेंगे सर आज। हालांकि मैं सर डायरेक्शन इसीलिए तो मैंने सेलिंग मैंने फटाफट ज्वाइन किया रात को पढ़ के, मैंने कहा बंद ना करेगा। उसको भेज देना, मैं पैसे भेज दूँ, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं अच्छी चल रही है तो उसको चलने दो नहीं नहीं, सर। अच्छा है। आज चलाएंगे सर। सर कौन बता रहा? कुलदीप जी बता रहे कि हनुमान जी बता रहे सर? नमस्कार सर। नमस्कार हनुमान जी। हाँ सर, मैं तो अभी सेलिंग के बारे में सोच ही रहा था, बाकी स्टार्ट भी किया, ऐसी बात नहीं है, पर इतना समझ रहा हूँ थोड़ा। फंड भी तो 4-5 लाख है, मैनेज कर रखा है। चार थोड़ा पांच लाख तो समझने के अच्छा बाद। फंड है सर। सेलिंग आपको हाँ करनी है तो 4-5 लाख तो बहुत ज्यादा फंड है। डायरेक्शनल सेलिंग में करो फिर आप। डायरेक्ट सेलिंग में 1 या 2 लोट के साथ स्टार्ट करो, फिर बाद में आप ज्वाइन कर लेना। आपने कल ग्रुप ज्वाइन किया आई थिंक, तो मुझे जहां तक याद है। हाँ, पर टाइम थोड़ा कम मिल पाता है सर, हम क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कुछ दिक्कत ये है। ओके, कोई नहीं सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो अपने नाम से करना भी मत। अच्छा अच्छा। आपको ये पता नहीं आप सर? ट्रेडिंग नहीं कर सकते सर, नहीं कर तो सकते हैं वैसे तो। नहीं नहीं कर एज नहीं पर नहीं रूल कर नहीं कर कई सकते। लोग तो कर रहे हैं हमारे साथ कर इधर, तो कर मतलब रहे हैं, तो वो। बस ऐसे ऐसे आप करे, नहीं करना आपने। आप वैसे मिसेज के नाम या अलाउड किसी नहीं, भाई के अलाउड नहीं है नाम सर उसे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो तो आप पता इसको। था, अभी कर नहीं सकते, ये अलाउ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अभी। इन्वेस्टमेंट कर सकते हाँ हो, बिजनेस नहीं कर इन्वेस्टमेंट। सकते कोई भी। लेकिन आप ट्रेडिंग करो तो जैसे वाइफ के नाम अकाउंट खुलवा लो या ऐसा कुछ कर लो। हाँ अभी क्योंकि तैयार किया है मैंने क्योंकि अकाउंट ये कोई कर। है ना कि मुश्किल खड़ी कर देती हैं ये चीजें फिर आप। हाँ वो तो है ही, दूसरा बिजनेस क्यों किया, ये ट्रेडिंग का ये वो है, सारा सिस्टम हो जाता है। वैसे अब अकाउंट तो तैयार कर लिया मैंने, मैडम के नाम से अकाउंट ओपन बस कर दैट लिया। दैट इज गुड, दैट इज गुड, वो वो बढ़िया है। वो सही है। हाँ अकाउंट रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अपने नाम से नहीं करना आपने। हाँ यही मैं सोच रहा था, अभी किया था 15-20 नहीं दिन नहीं नहीं पहले। नहीं करना, हमने आपको बोल दिया ना, हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो सर? मैं तो वैसे फिलहाल तो रिटायर्ड हूँ, आई एम रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सर रेवाड़ी से हो गए यादव जी? हाँ मैं रेवाड़ी से हूँ जी। हाँ, वैसे मैं रहता अच्छा पंचकुला हूँ, कमल जी। आई एम अच्छा, सेटल्ड इन पंचकुला, अभी ओ- पंचकुला से ही बोल रहा हूँ। ओके, नाइस अच्छा सर। अच्छा। ओके सर। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अब अप्रैल में रिटायर हुआ ना सर। जी। अच्छा अच्छा। एक एक मई को अपना अकाउंट ऑपरेट करा है मैंने। अदरवाइज मैं बेटे के नाम ही करता था। बेटे का अकाउंट 2-3 है, ओके, लेकिन मैंने कभी नहीं की। मैंने सिर्फ इन्वेस्टिंग करी। मैं अब ऑप्शन में करता हूँ एक रिटायरमेंट के बाद। वो हाँ सही है अब तो सर। कर सकते हो सर, अब ऑथराइज तो। हो गया सर अब तो आप। हाँ आप कर सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद कर सकते अब तो कर ही सकते हैं। जी। हाँ यही सोच के मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, अभी हैं। रेडी हो गया वो सारे क्योंकि कई सेगमेंट बार तो। पता क्या है कि कमल जी, कई बार आया अननोइंगली गलती कर देते हैं हो जाती कि सर भाई कुछ ना कुछ नहीं कुछ। होगा, पता नहीं लगेगा। ये मतलब बहुत ही रिस्की काम है, इसको मत करो। बैठो उधर। हाँ अभी बाइंग में बनाया है, मेरे कोई जानकार है, उसने 10-12 लाख बाइंग के अंदर बना लिया था, तो अब उसको थोड़ी चिंता होने लग गई। ओके, ठीक है तो सर। उसमें भी अकाउंट अब वाइफ के नाम बनवाया है। ओके, क्योंकि वो कभी वो अगर वो पकड़ा गया मामला तो चार्जशीट हो जाओगे। हाँ 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 सही है सही है। दिक्कत बता नहीं बड़ी होंगी सकेगा सर। कोई भी। ओके जी, कुलदीप जी कुछ कह रहे हैं सर, इनका भी सुन लेते हाँ सर जी का। हाँ जी। कमल जी, मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे हैं जैसे अभी जो आईवी है, इंडेक्स जो है वो 9 पे चल रहा है, जी जी। तो विक्स। हमें अभी सेलिंग करनी चाहिए या रुक जाना चाहिए अभी, क्योंकि मैं नया हूँ इसमें। आपको नहीं करनी चाहिए सर।
अभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सर। 500 पॉइंट दूर जाके हमें जो है कॉल सेल कर देनी चाहिए। नहीं, आपको वो भी अभी के लिए तो नहीं करनी चाहिए सर, प्रीमियम बहुत अभी कम नहीं था। करनी है, मैं 10 मिनट के बाद 10-12 दिन के बाद करें, हाँ, जब वो इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर आ जाए, इंडिया आप विक्स बढ़ जाए, बिल्कुल सर। उसके बाद आपको तभी अच्छे प्रीमियम मिल जाएंगे सेल करने के लिए। अच्छे प्रीमियम सेल करना है, जी, क्योंकि मैंने नया ट्राई करना है, पहली ओके बार करूंगा, ओके। थोड़ा सा जो है वही डर लगता है। आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस सर, ऑप्शन में आप काम ही नहीं करते क्या? मैं ऑप्शन बाई करता हूँ अभी तक तो, ओके, बाइंग करते हैं सर। उसमें कैसे चल रही है सर लॉट आपकी लगा के जर्नी? कर लेता हूँ, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है। ओवरऑल कैसा चल रहा है सर टोटल? ओवरऑल मजेदार तो नहीं है ना, जैसे सेलिंग में कहते हैं कि आना चाहिए, ओके तो मैं छोटे अमाउंट से करता हूँ, ज्यादा अमाउंट से तो करता नहीं हूँ। ओके। कुलदीप जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, कुलदीप कुलदीप जी, आप ये डायरेक्शनल सेलिंग का जो ग्रुप है ना कमल जी का, हाँ जी, हाँ जी, आप इसको ज्वाइन करो, दैट विल बी ठीक वेरी है। बेस्ट। अगर मतलब बाइंग प्रमोशन नहीं से है, बढ़िया करना है तो अच्छा कर सकते आप बाइंग में मत फंसो आप प्लीज। हाँ हाँ अब आपके आज के बाद आपने बाइंग नहीं करनी है बस, ये मेरी आपको हाँ, नाइस ठीक, एडवाइस है। सर, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हो नहीं पाएगा सर बाइंग से ज्यादा। कुछ नहीं हो, सही बात है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन करनी नहीं है आपने। एज ए क्योंकि बड़े वो भाई लगा लो मेरे को या छोटा भाई लगा लो, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ बस। नहीं, सही सही बात है है सर, बिल्कुल। बाइंग तो एक दो दिन की खुशी होती है। हाँ, एक दो दिन की खुशी होती है, फिर टेंशन ज्यादा रहती है, और उसमें कुलदीप जी, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाती है। ये जो कमल जी ने ग्रुप चलाया हुआ है ना, ये बड़ा नॉमिनल फीस पे, और इस ग्रुप को अगर हम सारे सपोर्ट करेंगे ना तो ये हाँ जी, हाँ चलता जी, रहेगा। और वैसे जो कमल जी के और सेटअप है वो भी चलते रहेंगे। हमारी ये इच्छा है कि भाई वो ग्रुप भी बंद नहीं होना चाहिए। नहीं जो करेंगे सर, डायरेक्शनल सेलिंग की आप है लोगों ने बहुत उसमें अच्छा जब सपोर्ट हम दिखा दिया आरओआई सर। देखेंगे ना सर, तो आरओआई इतना मिल जाता है तो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा आरओआई है। ठीक है, मैं ज्वाइन करूंगा तभी कर पाऊंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता नहीं तो। नहीं, उसमें आपको हैंड वो मिल जाएगा ना, थोड़ी स्ट्रेटेजी आपको कुछ जैसे सर देंगे, मतलब भाई क्या बेचना, कैसे एडजस्टमेंट करना, वो बताएंगे सारा। तो उस ग्रुप अपडेट का फायदा कंप्लीट ये करते है सर कि उसमें। उसमें कंप्लीट आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ मैं करूंगा ज्वाइन। हाँ आप आराम से उसको, जब भी आपको टाइम मिले ना सर, आप उसको ट्राई कर सकते हो कि कैसे वो काम कर रहा है, कितना सर वो रिजल्ट है काम उसका। करेगा सर, उसके करेगा वो उसके रिजल्ट में है ना सर, देखो एक बार फिर भी कोई नया लोग हो ना तो ये देख लो सर, उसके रिजल्ट है ये। काम। इसमें कैसे ट्रेड बनती है, कितने बजे बनती है, किसको बाई करना है, किसको सेल करना है, अक्टूबर की बनानी है या वीकली बनानी है या मंथली बनानी है, कितने रुपए पे आपको बाई करना है, कितने पे सेल करना है, प्रॉफिट कब होगा, कितना होगा सर, एग्जिट करने के टाइम पे कब एग्जिट करना है, कितना हमें एक्चुअल में मिला, एसएल कटा तो कितना कटा। इसके साथ साथ वीकली में कौन सी ओवरनाइट हैज कौन सी आपको बाई करनी है, कौन सी कब आपको एग्जिट करनी है, कितने रुपए की आपको बाई करनी है, सारा सजेशन मिलता रहता है सर कंटिन्यू। ये सब बताते हैं वहाँ। डेली बेसिस पे बताते रहते हैं सर उस ग्रुप में कंप्लीट। ठीक है, मैसेज आ जाता है ना सर? मैसेज डालते रहते हैं सर उसमें। उसमें मेंबर है सर बहुत सारे, इसमें ग्रुप जो आप हम मीटिंग में बैठे हैं, देखो उस ग्रुप के मेंबर बताता हूँ आपको। मकबूल जी नहीं, पवन जी हैं उसके मेंबर, राहुल जी हैं, सुबो जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उस ग्रुप में हैं सर। आप लोग बता सकते सर, कोई जो भी उस ग्रुप का मेंबर हो तो। सर मैं भी वो ज्वाइन करूंगा, उसके एक लॉट के लिए कितना कैपिटल लगना है? हाँ मकुल जी, 50 से 70 हजार रुपए चाहिए एक लोट के लिए। बस ठीक है। बस सर वो करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। रिजल्ट ये है सर, उसके ग्रुप के रिजल्ट ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने। ये सीट मैं हर महीने डालता भी हूँ ग्रुप में सर। ओके कमल जी, एक बार टोटल रिटर्न कैलकुलेट करें क्या, अगर किसी ने लिए होते सारे तो? कैसे करोगे सर, टोटल मत ये करो। आई कॉलम पे आप एक बार वो मार दीजिए, आए सेलेक्ट कर दीजिए उसको, खुद दे देगा ये। अरे सॉरी, एक्सेल नहीं है, गूगल में, गूगल शीट्स है क्या? ये गूगल कर देता सीट है, मुझे सम डालना। वैसे ही देख लो सर आप, अब ट्रेड है कि 6 तारीख को दोनों ट्रेड है, तो दोनों तो कोई ले नहीं सकता, एक ही ली होगी। किसी ने 6 लिया होगा, किसी ने 3 लिया होगा, तो फिर 8 को जो बनी है ये किसी ने ले लिया होगा, ये 8% है। लेकिन इसका एग्जिट फिर 23rd को होगा, तो इसकी बीच वाली ट्रेड उस बंदा नहीं ले पाया होगा, 23rd को फिर कोई ली है। ऐसे है सर, सब ट्रेड कोई सारे बंदे नहीं ले सकते। ये होता क्या है ना,
जैसे आप हो राहुल जी, आप बिल्कुल फ्री बैठे हो तो आप पहली ट्रेड ही ले लोगे, फिर मेरे पास क्या होगा, 2 घंटे बाद कोई मैसेज करेगा, सर वो ट्रेड मिस होगी सर, अब एंट्री कर लो, लेकिन हो सकता है तब तक सर वो रिट्रेस कर चुकी होगी मार्केट, तो मैं बोलूंगा सर अभी रुक जाओ, आपकी दोबारा एंट्री करवाएंगे कहीं जो अच्छी ट्रेड मिलती है, फिर से लेवल कोई मिलेगा या रिट्रेसमेंट हो जाएगी, फिर उनके लिए दूसरी ट्रेड बन जाती है सर उसी टाइम पे। कोई बिल्कुल ही फ्री है तो ऐसा लगता है मुझे, कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट है सर जो 11 ट्रेड हुई है ना तो उसने 4 ट्रेड कर रखी किसी बंदे ने, किसी ने 3 कर रखी है, किसी ने 5 भी कर रखी है, तो ऐसे भी है लोगों के साथ में। उन्हें एवरेज जो रिटर्न मिलना चाहिए सर वो 5 से 8% वाला, वो सबका अचीव हो जाता है आराम से अगर कोई बंदा ट्रेड ले लेता है तो। आपको राहुल जी मुझे पता है आप थोड़ा और ज्यादा सेफ हो जाते हो हमसे भी, कई बार आपसे ट्रेड मिस हो जाती है, हम बोलते हैं कि सर 160 पे सेल कर दो, जैसे अभी 26,800 की कॉल को हमने सेल कर रखा, मैंने बोला सर 113 पे सेल कर दो, आपने बोला नहीं और ऊपर बेचते कहीं, आपसे मिस हो गई वो ट्रेड। हाँ, मिस हो गई। मिस हो गई। आपने दी थी 970 930 पे दी थी, मैंने कहा 26,000 जब जाएगी तो बेचेंगे इसको, मिस हो गया। तो हाँ गई नहीं, मतलब गैप अप में गई, फिर वो काम अलग ही हो गया। हाँ, वो काम अलग हो गया सर। नहीं नहीं, ये 900 पे नहीं सर, इसको तो ऊपर ही बेचा था हमने, 26,000 के ऊपर ही ले जाने के बाद बेचा है सर 26,800 को तो। अच्छा, वो 26,500 होगी। हाँ तो वो हाँ, नीचे वाली थी आपकी 25,500 थी शायद, तो या कोई तो थी, मुझे याद नहीं है अभी। जिसमें वो 20 मिनट में रिटर्न आया था 20 1%। मिनट में एक रिटर्न आया था। हाँ तो ये रही सर, ये तो ये रही 19 दिसंबर वाली थी कि शायद ये वाली जनवरी वाली जो बेची थी हमने 26,500 की कॉल, सबसे लास्ट वाली ट्रेड आप देखो 26,500 की मंथली 173 की सुबह बेची थी 10:05 पे। हाँ 11:50 पे इसको एग्जिट मार 1.5% का रिटर्न सेम डे में कैलकुलेट कर लिया था हमने। हाँ यस यस, अभी ये 150 भी चल रही है, मैं इसको देखता रहता हूँ। कभी ये 250 जाए इसको बेचें फिर से बेचोगे 26,500 क्यों बेचोगे सर, 250 जाएगी तो फिर ऊपर बेचो ना। मैं बता रहा हूँ बेचने वाले प्रीमियम 100 से 150 रुपए, अब बेचने वाले प्रीमियम देख लो सर, मैं जो सेलिंग का बोलता हूँ ना, ये देखो 173 रुपए बेचा हुआ है सर, ज्यादा बेचा हुआ है 151, 114 रुपए, ये 81 बेचा हुआ है सर, ये कम प्रीमियम बेचा था मैंने दिसंबर का। वीकली में 47 बेचा हुआ है सर, ये देखो दिसंबर का 172, 115। तो हम जब बेचते हैं ना सर 100 से 150 रुपए के आसपास की रेंज ही बेचते हैं एवरी टाइम। देखो 100 रुपए का प्रीमियम, 106 रुपए का प्रीमियम, 121 का, 133, 140। तो जो मैं आपको रेंज बताई ना सर, ये फिगर ऐसे ही नहीं बताया सर, ये बेच रखे हैं यहीं पे 100 से 150 में। और आप बाइंग लैग देख लो, सबकी बाइंग लैग आपको वही दिखेगी 30 से 50 और 55 रुपए के आसपास में आप सारी सेलिंग आपको नजर आएगी सर। ये देखो अगर ये 150 बेच, जी आप यही वाले प्रीमियम क्यों बेचते हैं, 200 वाले क्यों नहीं बेचते हैं दूर के? 200 रुपए, 200 रुपए कैसे दूर बेचोगे सर? 200 रुपए का प्रीमियम के लिए पास आना पड़ेगा सर आपको, पास आना पड़ेगा, वो नजदीक हो जाएंगे, दूर कहाँ जाएंगे वो, सेफ्टी कम हो जाएगी सर। ओके ओके ओके, हाँ यस 200 तो अच्छा, कई बार मतलब आपका एक वो है 150 के आसपास के प्रीमियम क्या है, सेफ्टी बनी रहती है, दूर रहते हैं सर। आप देखोगे ना, अब 26,800 की कॉल को हमने बेचा हुआ है सर, 26 जैसे अभी बेचा था 26,800 का, तो क्या लगता है 500 पॉइंट से दूर ज्यादा गैप था ना सर उसमें, तो 600 पॉइंट का गैप था तब हमने वो बेची थी, 26,200 में मार्केट थी तब, तो बढ़िया गैप मिला हमें, 500 पॉइंट से भी ज्यादा गैप मिल गया, तो सेफ्टी और अच्छी मिल गई। अब ये देखो 27,000 की कॉल को बेचा हुआ है सर 115 रुपए पे, तो कितनी ज्यादा सेफ्टी ली होगी, कम से कम 800 पॉइंट दूर बेची हुई थी सर ये कॉल हमारी। अच्छी खासी दूर दूर बेचने को अगर प्रीमियम मिल जाए हमें 100 से 150 के बीच में, और सेफ्टी बढ़ रही है तो हम और बढ़ा लेते हैं। इंडिया विक्स में जैसे कोई लोग मुझे पूछ रहे थे सर अभी क्यों नहीं बेचना, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बेचने जाओगे अभी तो आपको 100 रुपए के प्रीमियम बेचने के लिए बहुत नजदीक आना पड़ सकता है, दिक्कत हो सकती है आपके लिए, सेफ्टी कम हो जाएगी आपकी, इसलिए मना कर रहे हैं सबको बेचने से सर। राइट राइट राइट। तो कमल जी जैसे बजट आएगा तो आईवी ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, तो उसके बाद बेचेंगे तो आईवी क्रश भी होगी और मूवमेंट भी मतलब जो होना था हो चुका होगा ऐसा? हाँ उसके बाद मूवमेंट हो भी जाए सर, मैं बताता हूँ, अगर आपने अच्छा प्रीमियम बेच दिया, मान लो फॉर एग्जांपल ये 173 का है ऑन एवरेज, ये मुझे अभी 173 का है, इंडेविक स्पाइक हो जाए बाई चांस, तो ये मुझे 250 रुपए का मिल जाएगा सर बेचने का, बेच दूंगा इतना तो आराम से। ये तो कल ही 250 का हो गया था जी, जब 236 पे थी ना ये, तभी ये 250 का चल रहा था। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ सर, इसका पर्टिकुलरली स्पाइक की बात नहीं कर रहे हम, कोई भी प्रीमियम, जैसे आज कोई प्रीमियम 100 रुपए का चल रहा है सर, अगर इंडेविक स्पाइक हो जाता है तो वो प्रीमियम मैं 150, 160, 70 पे बेच पाऊंगा आराम से, है ना, ऐसा बेच दिया। अब उसके बाद में मार्केट में मूवमेंट आ भी गया, लेकिन मूवमेंट आने में 2-3-4 दिन निकल गए सर, धीरे धीरे मूवमेंट आया मार्केट में, या कोई स्पीड का मूवमेंट आया और उसके बाद साइडवेज होगी, डीके मिल गया, तो मेरा डीके कितना मेरे फेवर में काम करना स्टार्ट करेगा, वो टूटेगा कितना फास्ट है आप ये समझो। अगर वो 100 रुपए का प्रीमियम बेच दिया तो टूटने में जान निकाल देगा सर, वो टूट के नहीं देगा, 100 रुपए से आएगा वो 70-80, लेकिन बढ़ने के चांस पूरे हाई हैं उसके। ये इफेक्ट है इंडेविक्स, कम इंडेविक्स में ना बेचने का सर। हाई इंडेविक्स में आप बेचो आराम से, मूवमेंट हो भी गई ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया इंडेविक्स के प्रीमियम अच्छे बेच रखे ना 200 रुपए का, और उसके बाद मूवमेंट हो भी जाए, हो जाए,
कब तक होगी सर? एक दिन, 2 दिन, कभी तो साइडवेज लगेगी। 2 दिन भी वो साइड, एक दिन भी अच्छा साइडवेज निकाल दिया ना तो अच्छा डीके मिल जाएगा आपको, दिक्कत होगी डीके नहीं। फास्ट होगा ना उसमें, डीके डीके बहुत फास्ट फास्ट हो जाएगा आपका। तो कमल जी मतलब जिस दिन बजट चल रहा होगा आप उस दिन वाली, मतलब वो 10 बजे चालू होता है बजट, 10 से 1 चलता है, मतलब वो जो ड्यूरेशन होगी उसमें सबसे ज्यादा आईवी हाई होगी, ऐसा? हाँ, उस टाइम पे खूब उससे पहले ही इंडिया विक्स सर जब बजट आता है ना तो उससे पहले उससे वीक पहले में ही हो गया। इंडिया विक्स काफी हाई लेवल पे चले जाते हैं आपके। अगर 1 फरवरी को आना है तो आप देखोगे 20 जनवरी के बाद इंडिया विक्स बहुत हाई लेवल पे आ चुका होता है, पहले से ही पोजीशन हो जाता है वो। तो उससे पहले आप कभी बेच लो जब आपको बेचना है तो। मतलब जैसे बजट एक इवेंट है, मतलब जो चल रही होगी 3 घंटे में, तो उसमें भी वो स्पाइक करता जाएगा कि कूल डाउन करता जाएगा खुद को? बजट जैसे ही आ जाता है उसके बाद नॉर्मली ऐसा देखा मैंने, कूल डाउन हो जाते हैं सर इंडिया विक्स आपका। उस पे नहीं हो तो अगले दिन में कूल डाउन हो जाता है, आपको मूवमेंट सारी गायब हो जाती है। मतलब उस दिन ट्रेड करना तगड़े 1 फरवरी को तगड़े डिके बहुत मिलते हैं आपको। उससे पहले ही कर दो ना सर, आपको सेलर हो ना, आप उससे पहले ही बना दो अपनी सेलिंग की पोजीशन बढ़िया। हेज का ध्यान रख लो बस ठीक ठाक सा, या बजट होने दो, उस दिन चल रहा है तो तब बेचना तब बेच लो। बस एक ही क्राइटेरिया कि प्रीमियम हाई बेचने हैं और दूर बेचने हैं मार्केट से, इतना काम करना है सर। और साथ में हेज का ध्यान रखना है कि हेज में गड़बड़ ना हो कुछ भी। बता देंगे सर उस टाइम पे जब आएगा ना, मैं तो आपको पता ही है उस टाइम तो हम सेलिंग करेंगे ही करेंगे, आपको लेवल के साथ करेंगे, एग्जिट का टाइम भी बताएंगे, सारे काम करेंगे, प्रीमियम कौन सा बेचना, कितने रेट पे बेचना, सारा आइडिया देंगे सर आप लोगों को अच्छे से। हेजिंग तो कमल जी मार्जिन बेनिफिट के लिए करनी है ना, और कोई लॉजिक भी है क्या उसका, एडवांस लॉजिक इस केस में? दो ही लॉजिक है सर। अगर 500 पॉइंट दूर सेल करते हो, सबसे जो मेन है वो है आपको मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मल नेट करोगे तो सर 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए एक पोजीशन को बेचने के लिए ना। इसको कम करने के लिए हम 50-60 हजार रुपए लाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेग को बाइंग में डालते हैं। सबसे मेन काम तो इसका ये है। इसका दूसरा पर्पज है सर, जो कि हम चाहते नहीं कभी भी यूज हो, वो है कि मार्केट में कुछ बहुत ही बड़ा कांड हो जाए सर, 1000-2000 पॉइंट की मूवमेंट हो जाए कोई। इस मूवमेंट अगर ऐसी हो गई तो फिर ये है जो आपकी काम आ सकती है उस टाइम पे, लेकिन ये जर्नली काम नहीं आती कभी भी। और ऐसा फिक्स कर देगी। हाँ, ये आपका लॉस फिर उस केस में फिक्स करेगी सर, फिक्स कर जितना देगी बस, जितना भी शेयर गैप रहेगा। होगा। हाँ, वो गैप जितना होगा आपके बीच में। और 500 पॉइंट का है सर, मैं बोलता हूँ जब 500 पॉइंट दूर हम सेल करते हैं और ऊपर कहीं बाइंग में डालते हैं तो बीच में 500 पॉइंट का गैप है सर, कुछ ना कुछ तो आप प्रॉफिट भी ले रहे हो सर। अगर आप खा रहे हो, मान लो 100 पॉइंट का ले रहे हो, 70 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, कितना तो ले रहे हो, तो 400 पॉइंट का रिस्क है सर। किसी भी टाइम पे अगर मार्केट 1000-2000 पॉइंट आपकी सेलिंग वेलिंग सब को क्रॉस करके ऊपर नीचे निकल गई तो फिर आपको 400 पॉइंट का लॉस फिक्स होता है। लेकिन ये हम नहीं पकड़े जा सकते 400 पॉइंट के लॉस में। क्यों? ये ओवरनाइट में होगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ ब्रेक इवन की हेज मिलेंगी, तो अगर हो भी गया ना गलती से तो आप उल्टा प्रॉफिट में काटोगे, पोजीशन लॉस में नहीं जा पाएंगी आपकी, क्योंकि बाइंग की 2 लेग रहेंगी और बाइंग आपकी यहां रहेगी सेलिंग के आसपास में, इसके आसपास या इसके अंदर कहीं रहेंगी सेलिंग। तो क्योंकि जैसे जैसे वीक क्लोज होता जाता है ना तो हम अंदर अंदर शिफ्ट कर देते, 10 रुपए का प्रीमियम हमें नीचे ही मिल जाता है, सेलिंग तक जाना ही नहीं पड़ता हमें, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है उस केस में। पहला सर। दूसरा, लाइव मार्केट में ये जाएगी क्रॉस करेगी तो सर हम एग्जिट लेंगे ही लेंगे इससे, क्योंकि लाइव मार्केट एग्जिट करने के लिए तो हम रेडी रहते हैं ना एवरी टाइम पे सर। चेंज इन वाई हमें दिख जाए, हमारा स्पोर्ट कोई रेजिस्टेंस टूट जाए या हमारा इंडिकेटर चेंज कर दे तो हम एग्जिट ले ही लेंगे। तो दिन में तो हमें फंसा नहीं सकती, ओवरनाइट में फंसा सकती है मार्केट। ओवरनाइट में मैं फंसने नहीं दूंगा सर किसी को भी। ओवरनाइट में तो मैं पहले ही हेज बाई करा के लेके जाऊंगा सर 3.25 पे। तो बहुत ही रेयर कुछ ऐसे नई सिनेरियो बन जाए तो आप फंस सकते हो सर, नहीं तो नहीं फंसोगे बिल्कुल भी। लॉस को होना है, मतलब ऐसा है कि सर नामुमकिन टाइप करके रखूंगा सर मैं, लॉस के चांस बहुत कम अपनी तरफ से ये ट्राई करते हैं कि कम से कम कैसे हो पाए आपका लॉस। जानते हो सर हम प्रॉफिट के लिए कब काम करते हैं, कभी करते ही नहीं मार्केट में। हम तो बस एक ही तरीके से आते हैं बाजार में, पैसा लेके आते हैं सर और मार्केट में डिप्लॉय करते हैं और बस लॉस को बचाते हैं। इतना ही काम हम करते हैं सर। हम प्रॉफिट के बारे में ना तो कभी सोचते ना प्लान करते, अपने आप आता है सर प्रॉफिट, तो बाई प्रोडक्ट है, जितना देना मार्केट को दे देगी सर। ओके, आई थिंक सर और कोई पूछना चाहेगा? नहीं तो मुझे 2 मिनट दोगे तो सर बैटमैन का थोड़ा बता देता हूं मैं आप लोगों को। कोई नया मेंबर हो या कोई इंटरेस्टेड बंदा हो तो मेरे से बैटमैन के लिए संपर्क कर सकता है सर डायरेक्टली मुझे। बैटमैन को लेके मैं, आप बोलोगे तो बताऊंगा सर, नहीं तो छोड़ देता हूं। नहीं बता दो उसमें क्या है। ओके, बैटमैन के लिए सर, कोई बैटमैन अगर करना चाहता है ना, नॉन डायरेक्शन सेलर है जिसके पास अच्छी कैपिटल है सर, कैपिटल होनी चाहिए 20 लाख या उससे ऊपर की किसी के पास कैपिटल है, वो 24 से 36% कमाना चाहता है सर ऑन एन ईयर, ये प्रॉफिट वो करना चाहता है, 20 लाख की कैपिटल है और उसको ऑप्शन का थोड़ा आइडिया है कि ऑप्शन कैसे काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल नया बंदा है,
अगर ये कंडीशन कोई चाहता है तो हम एक बैटमैन सेटअप है हमारे पास, वो हम लोगों को सिखाते हैं सर। उस सेटअप में दो तीन चीजें मैं बताता हूँ। उसमें लॉस जो है वो कंप्लीटली आपका फिक्स रहता है। ये लॉस आपका किसी भी केस में 1% या इसको 1.5 मान लो, इस लॉस को कभी भी हम क्रॉस नहीं होने देंगे। इतना ही लॉस आपको हो सकता है। वीकली में डिप्लॉय करते हैं, ओनली निफ्टी 50 में काम करते हैं सर। इसमें आपके कब एडजस्टमेंट करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा सिखाएंगे आपको। एक हेजिंग वाला हमारी डायनेमिक हेज है, उस हेज को कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑर्डर कैसे लगेगा, ये सारी चीजें कवर करते हैं। गामा ब्लास्ट को कंप्लीटली कवर करते हैं। एक्सपायरी डे पे बहुत बड़ी मूवमेंट हो जाती है, तो वो सारी चीजें। इसके लिए सर हम डेली क्लास लेते हैं, 1 आवर की क्लास हम ले सकते हैं। कोई इंटरेस्टेड बंदा होगा तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है मुझे सर डायरेक्टली। 1-to-1 क्लास लेते हैं। आप जो टाइम बताओगे उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को डिसाइड कर लेते हैं, अपना आधा एक घंटा आगे पीछे करके आपकी क्लास हो सकती है 1 वीक से लेके 2 वीक के लिए सर। ये आप कोई सीखना चाहे तो मेरे से पर्सनली आप कांटेक्ट कर लेना, हम सिखा सकते हैं सर आपको। बस इतना ही है सर। मेरा नंबर ये लिखा हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा सर। ये टोटल ऑप्शनल है सर। जैसे मैंने बताया वही सारी रिक्वायरमेंट, अगर सब लोगों को किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है सर। ये हमारा टेस्ट सेटअप है, बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं सर इस पे। ओके बस सर इतना ही था इसके लिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछो सर, नहीं तो फिर कराएंगे सेशन को क्लोज सर। काफी लंबा हो जाता है यादव जी, बात करते करते पता ही नहीं लगता। काफी लंबा हो जाता है जी वो। उसको उसमें कमल जी वो डाल देना ग्रुप में मेरा नाम। ग्रुप में सर मैं आपको ऐड करा दूंगा, अभी मीटिंग के बाद ही वो करा दूंगा। भेज देना वो ना, बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट वगैरह या कैसे पे करना है बता देना, 1000 रुपये भेज दूंगा मैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अभी कर दूंगा मैं आपको मीटिंग खत्म होते ही सर। और भी कोई इंटरेस्टेड बंदा हो तो सर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके कर सकते हो। ठीक ठीक ओके ठीक है तो थैंक यू सर, कमल, थैंक यू यू। वेलकम सर। क्लोज करा देते सर सेशन को, फिर किसी का डाउट नहीं है तो सर। हाँ जी हाँ जी। ओके सर, आई थिंक सर सबको अच्छा लगा होगा। यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा सर, कोई इंटरेस्टेड बंदा हो तो वहां पे भी जाके आप किसी भी टाइम पे, आज नहीं सर, जब भी हम सेशन कराते हैं आपसे मिस भी हो जाए ना, आप यूट्यूब पे एनी टाइम जाके देख सकते हो। या फिर कुछ चीजें जो आप सीखना, जैसे इंडिकेटर है या फिर डायरेक्शन सेलिंग है, तो पिछली वाली वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। मैं जनरली ऐसी ही बातें आप देखोगे, आप सेशन में आओगे तो यही सब बातें करते रहते हैं सर हम, डेली बेसिस पे रिपीट होती रहती है हमारी बातें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम सर, थैंक यू कमल जी, टाइम बाय बाय। थैंक यू। ओके राहुल जी।